आज के कार्यक्रम में मैं श्री निजानंद संप्रदाय के धर्म प्रचारक आदरणीय महात्मा श्री सुशांत जी को फिर से एक बार स्वागत करते हुए सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ के कोमल चरण कमल में प्रणाम जी। साउंड कम है महाराज जी। हेलो कैसा अभी आवाज अभी से ठीक आता है और ऐसे में ठीक है? ठीक है महाराज जी, ठीक है, वेरी नाइस। थोड़ा लूज रहा होगा। ओके। तो सभी सुंदर साथ जी कोमल चरण कमल में प्रणाम करते हुए कल आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो सका, इसके लिए क्षमा चाहूंगा मैं। यही सुंदर साथ जी जो जहाँ पर हमने परसों प्रसंग छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज्य श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे तखत, लाल आगे आए बैठे तखत। श्री महामत कहे मोमिनो, ये लिखा बीच फुरमान, मोहर करी दिल आँख पर, और जुबान कान कुफरान, और जुबान कान कुफरान। बुढ़ानपुर से आकोट, प्यारे सुंदर साथ जी, हमने कल सुना किस प्रकार श्री प्राणनाथ जी एवं सुंदर साथ को औरंगाबाद से रातों रात निकलना पड़ा। ऐसी स्थिति इससे पहले मंदसौर और उदयपुर में भी आई थी। तो सुंदर साथ को धाम धनी की मेहर की पहचान कराने के लिए शुक्राना प्रकरण उतरा, वो भी हमने अच्छी तरह से विश्लेषण किया। यहाँ पर अब प्रसंग आगे बढ़ता है। औरंगाबाद से बुढ़ानपुर आए थे, बुढ़ानपुर से आकोट आगे चले थे जहां पर शुक्राना का प्रकरण उतरा था। तहां रहे महीने 4, आकोट में 4 महीना रुके थे। अब देखेंगे, थोड़ा सा नक्शा फिर से देख लेंगे ताकि सबको स्पष्ट समझ में आएगा। ये देखिए, आते समय भी बुढ़ानपुर से औरंगाबाद गए थे, अब वापस में भी बुढ़ानपुर आए और यहाँ से ये आकोट है। बुरहानपुर जस्ट एमपी में आ जाता है अभी, लेकिन बॉर्डर है लगभग। औरंगाबाद भी महाराष्ट्र में है, आकोट भी महाराष्ट्र में है। और ये देखेंगे कुछ आगे जो आएगा, कापुस्तानी, एलेचपुर, देवगढ़, रामटेक, और उसके बाद जो है ये एमपी में वापस आ जाएंगे। तो आकोट में 4 महीना रुके थे कुल मिला करके। प्राणनाथ जी एवं सुंदर साथ जी 4 महीना रुके थे। वहां पर शुक्राना प्रकरण अवतरित हुआ था, लेकिन इसके अलावा भी वहां पर कुछ
जागनी घटनाएं, जागनी प्रसंग हुए थे, वो इस प्रकरण में आता है। आकोट की बीतक है इस प्रकार से। ये जो प्रकरण है ये आकोट का प्रकरण है। खबर लई सब साथ की, करने लगे विचार। आकोट आने के बाद सब सुंदर साथ की स्थिति का विश्लेषण किया। सब सुंदर साथ की मानसिक और आत्मिक स्थिति कैसी है, और उसके अनुसार विचार करते हुए शुक्राना का जो चर्चा सुनाया, सुंदर साथ को समझाया, धाम धनी के मेहर की पहचान कराई। दुख तो जीवन में आएगा सुंदर साथ जी, लेकिन राज्य के मार्ग में जो दुख है वो अनंत सुख देने वाला होता है, इसलिए दुख से कभी भी नहीं घबराना चाहिए। माया में भौतिकवाद की वजह से जो दुख आता है वो चिंता करने का विषय है, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। राज्य के मार्ग में जो दुख है उससे बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि हिम्मत पूर्वक आगे बढ़ते जाना चाहिए। इसलिए वाणी में कहा, दुख के भागे सब फिरे, कोई विरला साथ निभाए। दुख से भागने में बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है, और वहां से आकोट से एक लिखी फतेहुल्ला पर रहे बीच औरंगाबाद। औरंगाबाद में जो फतेहुल्ला था, फतेह मोहम्मद, उनको यहाँ पर एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें कुरान के सारे प्रश्न लिखे हुए थे। तो ज्ञान की बातों का तो जवाब आता नहीं, सत्ता का प्रयोग करके सुंदर साथ पर और प्राणनाथ जी पर दबाव बनाते हैं। इतने बड़े आलिम फाजिल हो आप, तो हमारे प्रश्नों का जवाब दो, इस तरह चिट्ठी लिखते हैं। 3 सवाल कुरान के लिख भेजे हैं आज। उनके कुरान के सवाल शुरू से लेकर के अलिफ लाम मीम से लेकर सारे प्रश्न का जवाब पूछा। तुम इतने बड़े आलिम फाजिल कहलाते हो और सत्ता पर कब्जा करके बैठे हो, जरा अलिफ लाम मीम का ये अर्थ बता दो। हाँ, 90,000 हरफ का विवरण, जरा अर्थ समझा दो। कौन से 30,000 हरफ लिखने से मना किया है कुरान में? खुदा ने मोहम्मद को मना किया था, तो कुरान मुकम्मल कैसे हुआ? सारी बातें अभी तक हमने जो सारी बातें चर्चा में सुना था, उसी का ही रिपीटेशन, कई बातें होती है इसमें। और हकीकत लिखी, तुम लड़ने बांधी कमर, और सारी हकीकत उसमें लिखा। कुरान के जो हकीकत की बातें थी, जो संकेतों में कुरान में लिखी है, जिसको इल्मे लद्दुन्नी तारतम ज्ञान के बिना कोई समझ नहीं सकता है, लिखी जरूर है इसमें। दूध शहद की नदियां चलें, सबसे ऊपर जो जन्नत फिरदौस, फिरदौस सबसे ऊपरी जन्नत है, और वो जन्नत एक्चुअल में परम धाम का ही वर्णन है। वहां पर दूध शहद की नदियां चलती हैं, और इसी तरह से बाइबल में लिखा जीवन जल की नदी कहा गया है। आवते थे इस्लाम में 3 मारी सबन की राह। सारी दुनिया जो है सॉरी तुम, और हकीकत लिखी, तुम लड़ने बांधी कमर, तुमको जो सत्य ज्ञान का संदेश सुना रहे थे, ज्ञान का जवाब तो आया नहीं, तुम सत्ता का प्रयोग करके लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। ज्ञान का जवाब दो, इतने बड़े आलिम फाजिल हो तो एक दिन मोहम्मद, सारी दुनिया एक दीन मोहम्मद में आती थी, सारी दुनिया एक हो जाती। सुंदर शाह जी कहा कि यहाँ पर मुसलमानों को काजी मौलवियों को लिख रहे, इसलिए दीन मोहम्मदी, वही दीन मोहम्मदी कहा गया है कुरान में। सारी दुनिया एक दीन इस्लाम में झुंड के झुंड आएगी, और उस समय सारी की सारी दुनिया मुसलमान हो जाएगी। अब इसका जाहिरी अर्थ जो काजी मौलवी हो उस मुसलमान होने की बात नहीं है, या उस इस्लाम की बात नहीं। सत्य ज्ञान, दीन हकीकी, दीन इस्लाम हकीकी, सत्य ज्ञान से युक्त जो है शांति का मार्ग है, की बात है। समझ जी, तुम लड़ने बांधी कमर, लड़ने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि सुंदर साहब जी, ये मैंने बताया था, हिंदुओं के हिसाब से निजानंद संप्रदाय है, लेकिन मुसलमानों के हिसाब से क्या है, दीन इस्लाम हकीकी है। सब एक मोहम्मद, वही मोहम्मद बसरी मलकी हकी, एक ही स्वरूप है मोहम्मद। सुंदर साहब जी इसलिए कह रहे हैं एक दिन मोहम्मदी। यदि बसरी अलग है और मलकी है, हकी अलग है, तो फिर ऐसा कभी भी नहीं लिख सकते थे। तो हिंदुओं को हिंदुओं की तरह, मुस्लिम को मुस्लिम की, सब समझे अपनी मैंने
जब आए इमाम आखिर, हिंदुओं को हिंदुओं की, मुस्लिम को मुस्लिम की, सबको अपने अपना जैसा जो है अपने हिसाब से मानेंगे। मैं देखिए रसूल जमाने का, अभी आगे कई चौपाई आएगी, हमने देखा था शुक्राना प्रकरण में भी कई चौपाइयां थी। उन्होंने कहा तुमको करे खुदा के रसूल खुदा का दीदार हुए। मोहम्मद जी के स्वरूप में जो मुसलमान भाइयों ने देखा, या तो मोहम्मद साहब के रूप में देखा उनको, या तो इमाम मेहदी के रूप में देखा। हिंदुओं में कोई आएगा तो कहेगा कि तो कृष्ण जी के अंदर जो शक्ति थी वही दोबारा आई है, या बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहेंगे। और जो समझदार हो जाएंगे, चारतम ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो उसको दोनों शब्दों से आपत्ति नहीं होता है, या इमाम मेहदी से, ना मोहम्मद से, ना कृष्ण से, ना बुद्ध निष्कलंक स्वरूप से। आवते थे इस्लाम में, सारी दुनिया जो एक सत्य मार्ग में आने वाली थी, एक धर्म हो जाता सारी दुनिया, सारी दुनिया एक दिन हो जाती। वो एक दिन का अर्थ क्या लगाते हैं सब, सारी दुनिया हमारे धर्म में आ जाएगी, इसलिए नहीं आती है। आने जाने की बात ही नहीं है, ज्ञान से समझने की बात है सुंदर साथ जी। तो ज्ञान समझ गए तो ये हिंदुओं के लिए निजानंद संप्रदाय है, मुसलमानों के लिए दीन इस्लाम हकीकी है, ईसाइयों के लिए क्रिश्चियन धर्म भी है ये। लेकिन जो जाहिरी मुसलमान हैं उनके हिसाब से इस्लाम नहीं है, जाहिरी हिंदुओं के हिसाब से आप हिंदू भी नहीं है, जाहिरी ईसाइयों के हिसाब से ईसाई भी नहीं है, लेकिन ज्ञान के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से सुंदर साथ जी और उसके बातनी रहस्य सत्य ज्ञान के हिसाब से हम हिंदुओं के हिसाब से हिंदू भी हैं, मुसलमान के हिसाब से मुसलमान, कुरान और बाइबल के हिसाब से मुसलमान और ईसाई भी है। हम तो सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट को जब मानते हैं तो क्राइस्ट को मानने वाले को क्रिश्चियन ही बोलते हैं, मोहम्मद को मानने वाले को मुसलमान ही बोलते। सेकंड कमिंग ऑफ मोहम्मद, इसी को कहा ना, मोहम्मद साहब दोबारा मलकी और हकी स्वरूप में प्रकट हुए, तभी तो खुदा की तीन सूरत कहते। अब मोहम्मद साहब का मतलब तन दोबारा नहीं आया, उसके अंदर जो शक्ति थी वो दोबारा, श्यामा जी कहते हैं राज्य का आवेश दोबारा आया। यहाँ पे आवते थे इस्लाम में तीन मारी सबन की राह, बिन समझे बाती करे दुश्मन हुए खुदा, बिना समझे झगड़ा मचाया। सोचिए क्या अंजाम होगा। साक्षात इमाम मेहदी साहिब जमा का विरोध करेंगे, मोहम्मद हकी सूरत का, मोहम्मद का ही विरोध कर रहे हैं। कितनी बड़ी, कितना बड़ा गुनाह है सुंदर साथ जी, विचार करने की बात उनको समझ नहीं आ रहा। दुश्मन वे खुदा है, वो प्राणनाथ जी या इमाम मेहदी का विरोध नहीं किया उन्होंने, सीधा खुदा का ही विरोध के बराबर गुनाह माना जाएगा, खुदा के दुश्मन हो गए वो। क्योंकि जिस प्रकार मोहम्मद साहब और इमाम मेहदी इनको पर इनको कष्ट पहुंचाना खुदा के बराबर है, बंदगी खुदा और इनके बीच नहीं तफावत। अब कहते हैं अब सवाल पठाए हैं तिनको दीजिए जवाब, अब सवाल आपको भेजा है उसका जवाब दीजिए। आप इतने ही बड़े आलिम फाजिल है और आप कहते हो कि आप मुसलमान हैं, आप कहते हो कि आप मोमिन हो, आप कहते हो कि आप आलिम हो, आप कहते हो कि आप ही सत्य इस्लाम मार्ग पर हो, आप ही मोहम्मद के और कुरान के मानने वाले हो, हम तो बाहर के हैं भाई, हमको तो मानते ही नहीं हो। तो फिर जवाब दो प्रश्नों का, सवाल पठाए तिनको दीजिए जवाब, उसका जवाब दीजिए। जो पढ़े तुम आरिफ हो तो बहुत ही बड़े ज्ञानी कहलाते हो ना, जवाब दो फिर, इतने ही बड़े ज्ञानी हो तुम, इस्लाम का ठेकेदार बन के बैठ गए, जवाब दो। किसी को अधिकार नहीं दिया है कुरान के ऊपर किसी काजी मौलवी का एकाधिकार, किसी भी धर्म ग्रंथ के ऊपर किसी भी काजी मौलवी पंडित पादरी का एकाधिकार नहीं होता है। अपने विवेक के हिसाब से, अपना विश्लेषण के हिसाब से सभी अपना मंथन विश्लेषण करके अपना अर्थ निकाल सकते हैं। कोई बोलेगा इसने अर्थ निकाला वो गलत, वो निकाला वही सही है। वाणी के विषय में भी ऐसा नहीं होता है, सही और गलत किसने निकाला ये बेहतर राज्य जानते हैं, बेहतर तो खुदा ही जानता है। लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी भी नहीं चलती सुंदर साथ जी की, बहुमत है तो सही होगा, ऐसा भी नहीं होता संसार में। मेरा ठाकुर तो अल्पमत में आ जाते उसने। फिर सुंदर साथ जी ज्ञान का विषय जो है, राज्य जिसके हृदय में ज्ञान प्रकट करते हैं, जिसको समझाना चाहते हैं, सत्य ज्ञान को प्रचार करना भी राज्य की जिम्मेदारी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जो सत्य ज्ञान है उसको राज्य
का पूरा संरक्षण प्राप्त होता है। सत्य ज्ञान को और सत्य ज्ञान का प्रचार करने वाले को, दोनों को कोई रोक नहीं सकता है। अब सवाल तुम पढ़े, जो पढ़े तुम आवत आरिफ हो तो कहो इनके बाब, इस विषय में जवाब दो, इतने बड़े ज्ञानी हो तो। हम आवत है दीन में, हमको करो मुसलमान, हम मुसलमान बनना चाहते हैं, आओ बना लो हमको मुसलमान। सबको मुसलमान बनाने का बड़ा आपको लगा रहता है ना कि और मुसलमानों को सबको मुसलमान बनाओ, सबको दीन इस्लाम में लाओ, तो हम आने के लिए तैयार है, बस हमारे प्रश्नों का जवाब दे दो। दीन मोहम्मद के दाखिल करो, हो तुम्हारे गुलाम सुनेगा, हमको दीन मोहम्मद में शामिल कर लो, अर्थात मोहम्मद के दीन में शामिल कर लो, हम तुम्हारा गुलाम बन करके तुम्हारे से ज्ञान चर्चा श्रवण करेंगे, तुम्हारी हर बात को आंख मूंद के मानेंगे, लेकिन पहले हमारे कुछ सवाल का जवाब दे दो। यदि तुम सच्चे मुसलमान हो, तुम अपने आप को मोहम्मद के फॉलोअर्स कहते, मोहम्मद साहब के अनुयायी कहते, कुरान के आप खुद को ही सबसे बड़ा जानते हो कि हम ही सबसे बड़े कुरान के ज्ञानी है और कोई दूसरा ज्ञानी है ही नहीं, तो जवाब दो फिर, हमको समझाओ तुम रब्बानी कलाम, हमको कुरान पाक से सत्य की पहचान कराओ, कुरान पाक से हमको परमात्मा, खुदा, मोमिन, आखिरत आदि विषयों में सत्य की पहचान करो, जो लिखा सो सब करें, करो दाखिल बीच इस्लाम, जो आप कहोगे फिर वह करेंगे हम। कुरान में जो लिखा वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो जैसा मानते हैं वैसा, ये लिखा तो कई चीजें संकेतों में लिखी हैं, लेकिन वो जैसा आप जैसा अर्थ कर रहे हो फिर वैसा हम मानेंगे। हालांकि बातनी रूप से तो सारा हम कर ही रहे हैं, क्या खुदा को याद करो, सुबह दोपहर शाम रात याद करते रहो पल पल, दुनिया खेल तमाशे के समान है, दुनिया की अभिलाषा मत करो, है ना, अर्श आजम क़यामत के और मोहम्मद के शिफायत का तलबगार बनो, अपने दिल में खुदा और मोहम्मद के प्रति मोहब्बत पैदा करो, खुदा के राह में कुर्बानी करो, कर रहे हैं। लेकिन अब तुम्हारे हिसाब से यदि तुम सही हो, अपने आप को सत्य सिद्ध कर दो, तो तुम्हारे हिसाब से करेंगे सारा, रोजा भी रख रहे, नमाज भी पढ़ रहे, लेकिन हम अपने हकीकत के अनुसार रख रहे, सत्य ज्ञान इल्म लदुन्नी के अनुसार हम रोजा भी रखते हैं, राज्य के लिए सुखों का त्याग ही रोजा है, राज्य को 5 बार याद करना दिन में, वो भी शिवा पूजा में, इसलिए 5 बार का शिवा पूजा रखा गया सुंदर साथ जी, इस सुबह 1 बार मात्र राज्य को याद करने से दिन भर हमारा मानसिक एकाग्रता, राज्य के प्रति जो वीरा विराग्य प्रेम ईमान नहीं बना रहता है। सुबह में 1 बार याद करेंगे तो 2-4 घंटे तक उसका असर रहेगा, उसके बाद फिर माया का प्रभाव आ जाएगा, इसलिए दोपहर को, शाम को 3 बार नमाज रखा जाता है कि शाम का समय सबसे कठिन रहता है। तो बातनी रूप से हम रोजा भी रख रहे हैं, परमात्मा के राह में संसारिक सुखों का त्याग करना है। और 1 महीना रोजा, दिन में भूखा और रात में 3-3 बार खाने को थोड़ी रोजा कहा गया, जो कुछ है उसमें से अपने लिए जितना आवश्यक हो उसको, क्या कहा मोहम्मद साहब ने, उनके साथियों ने पूछा कि हम कितना दान करें और कितना रखें, मोहम्मद साहब ने कहा जो आवश्यकता से अधिक है वो सब दान कर दो, अब भर भर के रखें, 7 पीढ़ियों के लिए। सुंदर साथ जी विचार करने की बात है, बातनी रूप से हम पालन कर ही रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि यदि आप अपने आप को सत्य सिद्ध कर दो तो आपके अनुसार आप चलेंगे, तब थोड़ी तुमको खाना पीना हराम, तब तक के आपको खाना पीना हराम है, क्योंकि सुंदर साथ जी कुरान में लिखा है, हदीसों में लिखा है, यदि कोई तुमसे ज्ञान सुनने के लिए आता है, ज्ञान का तलब लेकर के, जिज्ञासा लेकर के कोई आता है, और तुम खाना खा रहे हो तो खाना छोड़ दो, पहले उसको समझाओ फिर बाद में खाना खाना। सबसे महत्वपूर्ण काम है, कोई आपसे ज्ञान की बातें समझना चाहता, सीखना चाहता, तो उसको पहले ज्ञान सुनाओ, बाद में खाओ पियो, इसलिए करेंगे तब तक तुमको खाना पीना हराम है। हमको जब तक के जो लोग हमारी निशाना भाई, जब तक हमको ज्ञान के द्वारा संतुष्ट ना करो, सही जवाब दे करके संतुष्ट ना करो, तब तक तुमको खाना पीना हराम, हराम है मना है तुमको कुरान के अनुसार। तो लो जिन करो कोई काम और दूसरा भी कोई काम नहीं करो जब तक हमको, हम तो समझना चाहते हैं, हमारे प्रश्नों का जवाब दो। हम लाखों कबीले हिंदुओं के हो तो दाखिल इस्लाम, हम लाखों लोग आपके उसमें आ जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस है, इसलिए बोल रहे हैं प्राणनाथ जी, मालूम है कि उनके पास में हकीकत की बातें जवाब नहीं है, एक प्रश्न का जवाब उनको आता नहीं, पहले भी देख चुके। ज्ञान के मामले में उनको कुछ आता जाता नहीं है, बस हम मुसलमान हैं, हमारे धर्म पर आक्षेप लगा रहे हैं, इस्लाम खतरे में, यह है सुअर का पहला वार, सुअर की पहली चोट।
उसको बचा लिया, उसके बाद तो फिर ज्ञान की बातें उनको पीठ में एक डंडा मारने के समान है। कौन है, कहां से है, खुदा का स्वरूप क्या है, निराकार है, तो फिर आदम सफी अल्लाह क्यों कहा गया? हाँ? ये काम छोड़ के कहां करो इस टाइम, इतना बड़ा काम छोड़ के तुम क्या दूसरा काम कर रहे हो? लाखों लोग आ सकते हैं आपके उसमें। जो सिफत कुरान में लिखी नाजी फिरके की, ये प्रश्न शुरू होता है यहाँ से कि कुरान में नाजी फिरके की बड़ा सिफत प्रशंसा लिखा है कि मोहम्मद साहब के 73 फिरके होंगे, उसमें से एक नाजी होगा, 72 नारी होंगे। नारी का मतलब होता है दो जखी, दो जखी फिरके 72 होंगे, 73वां फिरका नाजी होगा। नाजी कहते हैं जो गर्व हो जिसको अपने आप पर, अपनी रहनी पर नाज हो। मर्द मोमिनों का या मोमिनों का जो है फिरका है। ऐसा फिरका है जो कुरान में लिखा है, धरती पर हर समय एक ना एक ऐसा समुदाय होता है जो सत्य मार्ग पर होता है। एवरी टाइम, ऐसा कभी भी नहीं होता कि इस धरती पर कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसा समुदाय ना हो कि जो खुदा के सत्य मार्ग पर ना हो, ऐसा कभी भी नहीं होता है। धरती पर हमेशा कभी ना कभी एक नहीं तो दो, एक समूह हमेशा ही होता है। इसलिए वाणी में कहा, ढूंढो फिरके नाजी को जो है साहेब ईमान। ढूंढो वो एक फिरका कौन सा, एक समुदाय कौन सा है जो सत्य मार्ग पर है। सारे फिरके सही नहीं होते, एक हमेशा सत्य मार्ग पर होता है। अब बोलेंगे तो सुन्नी मुसलमान कहेंगे कि हम है वो फिरके। सुन्नी के अंदर भी कई फिरके हैं, शिया के अंदर भी कई फिरके हैं। तो नाजी फिरका कौन है? कह रहे जो तुम हो उनमें, यदि तुम नाजी फिरके में हो तो कहो खबर वही वही उतरी। तो उसके बारे में हमको जवाब दो। जो कुरान में सांकेतिक वचन लिखे हैं वही है कि आयतें जो उतरी हैं, आयतें, उनके बातिनी रहस्य स्पष्ट करो। वही शब्द का मतलब वहिया जो बोलते हैं उन लोग, आयतें नाजिल हुई जो। तुम नाजी फिरके में से तो जवाब दो, बाकी तो नारी फिरके। ये मैंने बताया था सुंदर शाह जी, मोहम्मद साहब के 73 फिरके लिखा है, 73वां नाजी फिरका हम ब्रह्म सृष्टि है। ईसा मसीह के 72 फिरके कहे गए, 71 नारी और एक 72वां नाजी। तो ईसा मसीह का भी 72वां फिरका हम है। मूसा पैगंबर के 70 नारी और एक नाजी कहा गया है, तो मूसा पैगंबर का 71वां फिरका भी हम है। इस प्रकार हम क्या हुए, मोहम्मद साहब के भी 71 फिरके, ईसा मसीह के ये फिरके हैं और मोहम्मद साहब के फिरके, अर्थात तीनों के फॉलोवर हम हैं। जो रूहें दरगाह में ने कहीं मोहम्मद बारेजर मोहम्मद साहब ने कहा है, जब मोहम्मद साहब गए थे वहां पर तो मोतियों के मुंह में ताला देखा, तो उनका विषय में बताया। मोती कहे जो इनको मोल ना कहूं होए, बारे डाली गिनती सूरत आदमी से। ये देखिए सुनो, मोती कहे जो इनको मोल ना कहूं हो। उसमें क्या लिखा है कि मोतियों को देखा। अब मोती जो है कि 12 डाली गिनती, 12,000 का संकेत में लिखा है 12 डाली गिनती, लेकिन उसका सूरत कैसे आदमी जैसा कहा गया। अब इसका अर्थ जो है, मैंने देखा उनके किताबों में, हदीसों में क्या लिखा है, मोती के समान किशोर लड़के लिख दिया है। अर्थ में क्या है कि मोती के समान किशोर लड़के हैं वहां पर। क्या करे, तारतम ज्ञान की बिना उसको लड़के बना दिया। और क्या कि एक खासी उम्मत रूहन की गिनती 12,000। ये खुलासा में प्राणनाथ जी ने अरब वासियों से प्रश्न किया है, अरब वासियों से, कि तुम सारे मोमिन कहलाते हो, तुम सारे क्या कहलाते हो, मोमिन कहलाते हो। लेकिन मोहम्मद साहब के अनुसार खासी उम्मत रूहन की गिनती 12,000 है, और अरब तो अनगिनती नहीं करोड़ों पार। तुम अरबवासी लोग तो करोड़ की संख्या में हो, तो सारे के सारे मोमिन कैसे हो सकते हैं? सारे के सारे खासल खास कैसे हो सकते हैं? यही बात सुंदर साथ में भी घटित होगा। सुंदर साथ जी जब मुसलमान अरब वासियों से प्रश्न किया है, तो हमारे ऊपर भी प्रश्न यही होता है। तारतम लेने मात्र से कोई सुंदर साथ नहीं हो जाता है। ज्ञान विश्वास प्रेम की कसौटी में सुंदर साथ जी खरा उतरना पड़ता है, सेवा समर्पण। और परम धाम में भी फिर क्या, सुंदर साथ से बहुत सारे पूछेंगे कि भाई सुंदर साथ क्या करते हैं। जो भी विद्वान मिलेगा ना, सबसे एक ही प्रश्न करेंगे कि परम धाम में कितने सुंदर साथ, कितनी आत्माएं हैं। तो मिलेगा 12,000 हैं, तो फिर दुखी हो जाते हैं। लेकिन अनंत आत्माएं हैं तो खुश हो जाएंगे। अनंत में तो हमारा लग ही जाएगा नंबर से।
नंबर लगाने का प्रश्न नहीं है, विश्वास करने का प्रश्न है सुंदर साथ जी। यदि आप विश्वास रखते कि मैं राज्य की अंगना हूं, परम धाम की आत्मा हूं, तो आप हैं। विश्वास नहीं है तो नहीं है, सारा चीज विश्वास का ही है। मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही देवे सत साहेबी, मन ही करे भजित। परिक्रमा ग्रंथ में आपको विश्वास उत्पन्न करने के लिए कहा गया है, एक ठोर ए मिलावा जिन जुदी जाने आप, एक ठोर ए मिलावा जिन जुदी जाने आप, अपने आपको इससे अलग मत समझो, इत ही तेरी कयामत या ही ठोर मिलाप। ये सुंदर सर जी, परम धाम में अनंत संख्या करने का जरूरत नहीं है आपका नंबर लगाने के लिए। कोई वैकेंसी नहीं निकला कि भी ज्यादा पोस्ट रहेगा तो नौकरी लग जाएगा। अनंत कहोगे तो भी कंडीशन तो वही रहेगा, प्रेम सेवा समर्पण ज्ञान विश्वास और प्रेम, ये कसौटी तब भी रहेगा। अनंत कहोगे तब भी ये कसौटी तो रहेगा, कंडीशन। वहां की लीलाओं में समझिए रंग महल ही रेसिडेंस है, पूरे 25 पक्ष में सखियां नहीं रहती हैं, सिर्फ रंग महल में रहती हैं, बाकी जगह में घूम फिर के वापस आ जाते हैं। तो वहां पर लीलाओं को अच्छी तरह से मैंने समझाया था कि वहां पर कभी भी ऐसा संभव नहीं, अनंत सख्या बोलोगे तो लीला पॉसिबल ही नहीं रहेगा। वो अनंत कहने का मतलब है कि परम धाम को ही अस्तित्व को समाप्त कर देना। सारी गलियां, सारे मंदिर, सारी हवेलियां भरी हैं, तो फिर आना जाना लीला कैसे होगा। और कहीं जाते हैं तो 6000 एक पाल में जाते हैं, कहीं तरवा में एक साथ बैठ के जाते हैं, अनंत संख्या कितने में बैठ के जाएंगे। जो चीज अनंत है वाणी में अनंत है, कहीं ना कहीं लिखा है। पशु पक्षी वहां के अनंत हैं, लिखा है वाणी में, कई बार लिखा है, लेकिन सखिया अनंत कहीं भी नहीं लिखा। राज्य के दिल के अनुसार कोई चीज सीमित भी हो सकती है, कोई चीज अनंत भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि हर चीज अनंत हो। देखिए रूहे दरगाह में ने कहीं मोहम्मद 12,000 परम धाम की बात है, संसार की बात भी नहीं है। यहाँ पर दरगाह में ने परम धाम में मोहम्मद साहब ने 12,000 कहा है। जो तुम हो तिन में तो करो हमको खबरदारी दी, तुम उन 12,000 हो, उस परम धाम के बारे में बताओ फिर हमको, जहाँ के आत्माएं कहा गया है। जिन रूहों का मरातबा लिखा अमित सालुन। सुंदर सा जी, अमित सालुन क्या है देखिए, यह है, इससे पहले रो में है पारा या सिपारा। सुंदर सा जी, ये देखिए 30वां पारा का नाम है अम्मा यतसा अलून। ये देखिए अम्मा यतसा अलून, देख रहे हैं, ये है शुद्ध अम्मा यतसा अलून। अब इसी को वाणी में लिखा है अमेत सालून। वाणी में थोड़ा क्या शॉर्ट में अपभ्रंश के रूप में ऐसा उच्चारण में जैसा बोल देते हैं ना, अम्मा यत सालून, तो जल्दबाजी में अमेत सालून जैसा उच्चारण हो जाता, तो लिखने वाले के जैसा बोले वैसा लिख दिए, लेकिन बारीकी से देखेंगे तो अम्मा यतसा अलून होता है। तो उसमें क्या लिखा है, अमित सालुन सिपारा, जिसमें लास्ट 36 सूरतें हैं, और इन 36 सूरतों के अंतर्गत है सूरह कद्र। 97 नंबर का सूरह है सूरह कद्र। वहां पर रूहों का मर्तबा 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 यानी कि उनका महत्व लिखा है, और रूहें फरिश्ते अपने रब के हुक्म से धरती पर उतरते हैं हर एक नेक काम के लिए, और फज्र होने तक के उनके पर सलामती, दुनिया उनके कारण दुनिया पर सलामती रहता है। तीन मानिंद कोई नहीं, उन आत्माओं जैसा कोई भी नहीं है। ऐसा और भी कई जगह आता है, कुरान हदीसों में आता है एक जगह, क्या वे दोनों बराबर हो सकते हैं जो खुदा की मेहर से सत्य मार्ग पर हैं, और जो दूसरे माया में भटके हुए हैं, जिनके दिल आंख कान पर खुदा ने मोहर लगा दिया। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि जो खुदा की मेहर से रहनी पर है, और दुनिया वाले कितना भी जोर लगा लें, परमात्मा की कृपा के बिना कोई उसका ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकता है,
ना उनके चरण कमल भी प्राप्त नहीं कर सकते। मोमिनों पर विशेष रूप से कृपा है, मोहम्मद के भाई मोमिन कहे, उनके आने से पहले ही उनके ऊपर कृपा बता दिया, क्योंकि परम धाम का मूल संबंध है। उनके आने से पहले उनकी महिमा लिख दिया ग्रंथों में, क्योंकि वो परमात्मा से मूल संबंध है। यहाँ आने के बाद हासिल करने की बात नहीं है, पहले से ही खुदा का प्यार उनके ऊपर है। तुम देव जवाब हो, तुम कौन हो, जरा जवाब दो, क्या उनमें से हो कि कोई अलग हो? वही मोमिन जो 12,000 कहा गया है, इनकी प्रशंसा महत्ता लिखी कुरान में जगह जगह। मोमिन नूर बिलंद से उतरे दुनिया में, मोमिन ब्रह्म सृष्टि नूर बिलंद, दिव्य दिव्याति दिव्य अक्षरातीत परम धाम से दुनिया में अवतरित हुए हैं मोमिन। तुम अपने आप को मोमिन समझ बैठे हो, तो क्या नूर बिलंद से उतरे हो? तो बताओ नूर बिलंद कहाँ पर है? खुदा का क्या स्वरूप है, वहां से कैसे उतरे, वहां पर हमारा क्या स्वरूप है और यहाँ पर क्या स्वरूप हो गया है? जो तुम हो उन कौमों में, तो करो जवाब हमसे, तुम उन मोमिनों में से हो, तो फिर हमको उसका जवाब दो कि वो नूर बिलंद कहाँ पर है। बीच नसारों के गिरोह में लाहूत का निशान, नसारा कहते हैं ईसाइयों, ईसाइयों के धर्म में अर्थात बाइबल में लाहूत परम धाम का निशान है। सुंदर साथ जी, मैंने आपको पहले दिखाया था। कुछ लोग द्वेष भावना से बाइबल को भी एकदम ऐसा कहते हैं कि बाइबल में तो दूसरे ग्रंथ से चोरी करके लिख दिया। ये आर्य सामाजिक जो प्रचार है, सुंदर साथ को उसका कॉपी नहीं करना चाहिए। आर्य समाज के कोई भी ग्रंथ पढ़ो, उसमें तो आंख मुंद करके सभी धर्मों का कटाक्ष किया है, विजयानंद संप्रदाय का भी कोई तारीफ नहीं लिखा है उसमें। लेकिन सुंदर साथ जी, हमको किसी का ग्रंथ, आर्य समाज के ग्रंथ पढ़ करके ईसाइयों का, मुसलमानों का आंख मूंद के विरोध नहीं करना। तारतम वाणी के अनुसार हमको बात करना है, क्या अच्छा है क्या खराब है। बाइबल ग्रंथ यदि चोरी करके लिखा गया तो फिर वाणी में क्यों जिक्र आ रहा है उसका? दूसरे में से लेकर के लिखा गया, बिल्कुल गलत बात है, वाणी विपरीत है। अंजिल वाणी पुरानी प्रमोदपुरी हर्षमत, अंजिल का नाम ही नहीं आना चाहिए, फिर तो फ्रॉड हो गया पूरा। ईसा मसीह भी फ्रॉड हो गया, बाइबल भी फ्रॉड हो गया, जब 70% बातें दूसरे ग्रंथों से लेकर लिखा गया जो ऐसा कहते हैं, उनके लिए कह रहा हूं मैं। वाणी के हिसाब से देखेंगे, बाइबल में भी परम धाम का निशान है, मैंने दिखाया था, एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए, और मुझे वह आत्मा में एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया, पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें, बहुबल्य पत्थर पिल्लर के समान यशब के नहीं, स्वच्छ उसकी शहर पना की जुड़ाई यशब की थी। नगर ऐसे चौखे सोने का था, तो स्वच्छ कांच के समान है। लास्ट में प्रश्न पूछिएगा, अभी अभी थोड़ी देर रुकिए, 8:45 में बोलूंगा जब प्रश्न पूछना, अभी कागज में लिख के रख लो। उसकी शहर पनाह की जुड़ाई यशब की थी, नगर ऐसे चौखे सोने का था, स्वच्छ के कांच के समान हो। उस नगर की नींव हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवरी हुई थी। पहली नींव कांच के थी, दूसरी नीलमणि की थी, तीसरी लालरी, चौथी मरकत। ये सब बातें मैंने पहले बता दिया सुंदर साथ जी। उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है। ये बिल्कुल ये कठोपनिषद के कथन के समान कहा गया है। वहां पर न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा, न तारों का, न विद्युत का, न अग्नि का, बल्कि ब्रह्म के नूर से ब्रह्मधाम चमकता है। वहां पर कोई अपवित्र वस्तु, घृणित काम करने वाला, झूठ गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। केवल वे लोग जिनके नाम मेमने ईसा मसीह के जीवन की पुस्तक में लिखा था। श्यामा जी की अंग सुंदर साथ, ये अच्छा कर्म कर ले तो चले जाएगा, ऐसा नहीं है। और जो ब्रह्म सृष्टि है वो तो अच्छा कर्म करेंगे ही करेंगे। इस प्रकार जीवन जल की नदी जमुना जी के विषय में कहा गया है, जो उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी, जीवन जल की नदी। तो सुंदर शाह जी ये सब प्रमाण जो छुपाया था, जो हो तुम हो तिन में तो कर दो हमें पहचान। यदि तुम उनमें से हो तो उसका जो है हमें पहचान कराओ। वो लाहूत कहाँ पर है? लाहूत का निशान लिखा ना, उसकी पहचान कराओ हमको। जो लिखी सिफत यहूदन की बीच अल्लाह का कलाम अल्लाह में यहूदियों की भी बड़ी सिफत लिखी है, क्योंकि कुरान ग्रंथ जिसे बाद में आया है तो उसमें
पिछले जो भी धर्म ग्रंथ हैं, पिछले जो भी पैगंबर हुए, उन सब के बारे में विश्लेषण होता है। तो उसमें भी यही तरीका है, उन्होंने किसी भी महापुरुष को कभी गलत नहीं कहा। ईसा मसीह का कुरान में विरोध नहीं है, लेकिन ईसाइयों का विरोध मिलेगा, क्योंकि जाहिरी जो मान्यता ईसाई चल रहे हैं उसको गलत कहा जाता है। यहूदियों का या बनी इस्राएल का कुरान में विरोध नहीं मिलेगा। इब्राहिम, मूसा पैगंबर, नूह पैगंबर, आदम पैगंबर, किसी का भी विरोध नहीं मिलेगा, लेकिन जो जाहिरी लोग हैं उनको गलत कहा गया उसमें। तीन जिन बीच में मोहम्मद करे पांच साहित्य में, मोहम्मद साहब आखिरत में सारी दुनिया पर पातशाही करेंगे, लिखा सुंदर साहब जी। ये मैं बात बार समझा रहा हूं कि मोहम्मद साहब की ही महिमा सर्वोपरि लिखी है सुंदर साहब जी। इमाम मेहदी कहने से कुछ विशेष महत्व नहीं होता है थोड़ा महत्व उनका भी, लेकिन जो आखिरत में सारी शोभा, सारा अधिकार, जो जन्नत मुक्ति दिलाने का सारा अधिकार मोहम्मद साहब का कहा गया, शिफायत का सारा अधिकार मोहम्मद साहब का कहा गया। मोहम्मद हक की सूरत होने से ही महामती जी की शोभा बनती है, और तीसरा मोहम्मद, आखिरी मोहम्मद कहने से कुछ भी नहीं होता। मोहम्मद की हकी सूरत है, मोहम्मद साहब हकी सूरत के रूप में दोबारा आए, अर्थात वही शक्ति जो मोहम्मद साहब के मुस्तफा बेग के तन में आई थी, उस शक्ति को मोहम्मद कहा गया। जैसे महामती, क्या कहेंगे, महामती जी जो है वो तन का नाम नहीं, अंदर बैठे जो इंद्रावती की आत्म, वो भी पांचों शक्तियों से, राज्य की शक्ति से युक्त आत्म को कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर, तो यहाँ पर वही शक्ति दोबारा आई है, इसलिए कह देते हैं प्राथमिक रूप से कि मोहम्मद साहब ही दोबारा इमाम मेहदी के रूप में आए, और सारी दुनिया पर वो उनका साम्राज्य होगा, अर्थात ज्ञान का साम्राज्य होगा, सारी दुनिया उनके चरणों में शीश झुकाएगी। जो तुम हो तिन में तो हमको दे खबर, तुम उसी फिरके में हो, उसी दीने मोहम्मदी में हो, तो हमको जवाब दो, इतने ही तुम शोभा वाले हो। गिरो बनी इसराइल की, जो है सब ऊपर। बनी इसराइल मैंने बताया था, इसराइल कहते हैं याकूब को। याकूब कौन है? इब्राहिम के बेटे का बेटा, इब्राहिम के बेटे का बेटा है, और उसके जो वंशज हैं या अनुयायी हैं उनको कहते हैं बनी, यानी कि बेटा, बनी इसराइल। तो यहूदियों को कहा जाता है बनी इसराइल। आज जो एक देश है ना इजराइल, इजराइल इसी नाम से बना है, बनी इसराइल नाम से। तो ये जो है गिरो बनी इसराइल, संकेतों में निजानंद संप्रदाय के लिए कहा गया है, अर्थात जो है श्री देवचंद जी और बनी कहते हैं उनके वंशज या उनके अनुयायी या श्यामा जी के अंग सुंदर साथ। तो बनी इसराइल कहा गया, पत्नी में सुंदर साथ को कहा गया है, इसकी महिमा सबसे बड़ी लिखी गई है। जो तुम हो उनमें तो कर दो हमें पहचान, यदि उनमें से हो तुमको उसकी पहचान कराओ। बांध दिया बनी इसराइल कयामत का निशान। इजराइल, बनी इसराइल ने यहूदियों के बीच में जो कयामत की निशानियां होंगी, बांधने का मतलब ऐसा निश्चित कर देना, आखिरत में ये ऐसी ऐसी निशानियां होंगी, तो समझ जाना कि कयामत आ गया। तो कयामत की जो निशानियां फिक्स किया है, अर्थात निश्चित कर दिया कि ऐसी निशानियां घटित होंगी, कयामत की निशानियां। जो तुम हो तिन में सो निशा करो, तुम यदि तुम उन बनी इसराइल में से हो तो निशा करो, यानी संतुष्ट करो मेरे सवालों का जवाब देके। जो जवाब ना आवे तुमको तो बताए देवे हम, यदि आपको उसका जवाब नहीं आता तो आप हमसे पूछिए, हम आपको जवाब देंगे। अपनी हार मान लो और प्राण जी की शरण में आ जाओ, ये तो जवाब दो, हम आपकी शरण में आने के लिए तैयार हैं। इन भांत के निशान लिख भेजे उन पर, इस प्रकार से प्राणनाथ जी ने ये प्रश्न लिख करके उनके पास भिजवाया, फतेहुल्लाह के पास में भिजवाया। जवाब न आवे तिनको शर्मिंदे हुए होकर, जवाब आया नहीं, जवाब आता नहीं है, क्या करेंगे? जहारीर जो रट लिया है, तो उनको तालीम दिया है, वो आगे तालीम देते रहते हैं, बस बचपन से जो उनको सिखाया गया आगे वो दूसरों को सिखाते रहते हैं। इल्मे लदुन्नी तारतम ज्ञान के बिना क्या करेंगे? शर्मिंदे हो गई होकर, शर्मिंदा होना पड़ा, पहले एक बार पकड़ में आए तो जेल में डाल दूंगा, लेकिन भाई ज्ञान का जवाब दो तब तो हम तुम्हारे प्रेम रूपी गिरफ्त में आ जाएं। सत्ता का प्रयोग क्यों करते हो धर्म के अंदर? धर्म के अंदर सत्ता का प्रयोग करने से मना किया है। धर्म में जबरदस्ती नहीं है, कुरान में स्पष्ट रूप से लिखा है। यूं ही एक लिखा काजी पर हिदायतुल्लाह जाको नाम, उसी तरह से हिदायतुल्लाह नाम का एक काजी था औरंगाबाद में, उसके लिए भी सेम टू सेम प्रश्नों का चिट्ठी लिखा। एक लिखा अमानत खान दीवान पर, और उनका जो दीवान था फतेहुल्लाह का, जब फतेहुल्लाह राजा बन गया तो उसके जगह उनका दीवान बन गया अमानत खान, उनको भी चिट्ठी लिखा। रुक्का बहादुर खान इस टाइम और एक बहादुर खान
के नाम से भी एक रुक्का या एक प्रश्न का समूह लिखा। यूं बैठ के आकोट में पहुंचाया पैगाम, इस प्रकार आकोट में बैठ कर के संदेश पहुंचाया उनके पास में। पर दिल मुर्दे न पाम ही पहचान दीन इस्लाम। मुर्दा दिल क्यों कह रहे हैं? न दिल में तड़प है न जिज्ञासा है। सुंदर साथ जी, भाई साहब शरबत पी लो, लेकिन इसको प्यास नहीं, उसको शरबत पीने में कहां से आनंद आएगा? प्यास लगे ना तो पानी पीने में भी आनंद आ जाता है। भूख न जाने झूठी भात, प्यास न जाने धोबी घाट, और नींद न जाने टूटी खाट। जब नैनों में नींद आवत है तकिया और बिछौना के। प्यास नहीं सुंदर से, भूख लगती तो सूखा रोटी में नमक लगा के खाइए, कितना मजा आता है। और यहाँ तो पिज्जा मंगा होटल से ऑर्डर करके, भूख ही नहीं लगा उनको। मन का भूख है, मन को संतुष्ट करने के लिए वो पिज्जा मंगा रहे हैं, पेट के भूख के लिए नहीं मंगा रहे। बाहर का मतलब क्या है कि ब्रह्म ज्ञान जो पौष्टिक भोजन, उनको ब्रह्म ज्ञान की तड़प नहीं है, मनोरंजन चाहिए। इसलिए आजकल क्या होता है, संगीतमय भागवत कथा, संगीतमय वेदांत कथा, संगीतमय सब करने लग गए। लोगों का मनोरंजन कैसे करें? हंसी रमी कतोल करी ने श्रोता की बता उठे, ऐसा हालत है। मन में सोचते हैं कि मैंने ज्ञान कहा, सोचते हैं कि मैंने ज्ञान सुना, सोचते हैं कि सारे पाप कट गए मेरे, गलत फहमी में बैठे जा रहे हैं। कथा करवा दी तो बोले सारे जीवन भर का पाप कट गया मेरा। कथा करवाने से नहीं, कथा ज्ञान सुनने से। और ज्ञान सुनाने वाला जब कैसे सुनाएगा? पहले तो सुनने वालों में जिज्ञासा होना चाहिए, तब सुनाने वाला भी कुछ सुनाने के लिए मजबूर होगा। और सुनाने वाला भी जरूरी नहीं कि सारी बात सही सुना रहा हो। इसलिए सेल्फ स्टडी सबसे बड़ी चीज है। और तारतम्य ज्ञान में सभी ग्रंथों का सार आ गया है। तारतम्य वाणी मंथन करेंगे सभी ग्रंथ का रहस्य, उसके बाद पहले तारतम्य वाणी पढ़िए, फिर कुरान पढ़ेंगे, सब समझ में आएगा। बाइबल पढ़ेंगे तो भी समझ में आएगा। वेद गीता भागवत पढ़ेंगे, कौन सी बातें हमारी है, कौन सी बातें माया की, सब स्पष्ट हो जाएगा। दूध अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। दिल मुर्दे में, दिल में जान ही नहीं है, तड़प ही नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, खुदा की मोहब्बत नहीं है, खुदा की जिज्ञासा नहीं है। हम कौन है, कहां से आए, इनकी भी जिज्ञासा नहीं है। खूरों पे मर रहे हैं, हवा परस्ते हैं सब। ये जो जाहिर परस्त हैं, कब हक परस्त हैं? दिखावे का बंदगी, हक परस्त नहीं है ये लोग। यहाँ भाई से भाग के आया अव्वल खान। अब अव्वल खान जो औरंगाबाद में थे, उनके भाइयों ने रोक के रखा हुआ था, कहां जा रहा है, हिंदू बैरागी के साथ में, भाग करके आना पड़ा। प्राणनाथ जी के रास्ते में भाग करके भी आना पड़ता कई बार। रह न सके माया में जाको पहचान, जिसको प्राणनाथ अक्षरातीत अपने निज स्वरूप की, निज घर की पहचान हो गई है। पैसा कमाना, वही समय खराब करना माया में कभी भी अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। हंसना खेलना, दोस्ती, देखिए सुनो जी, इसका बेचैन हो जाता है हृदय, नहीं रह पाता। उसी तरह से सुबह से शाम तक पैसा कमाने में नौकरी करते रहो, उसके बाद में 2 घंटा मनोरंजन करो और सो जाओ। खाना पीना सोना आहार निद्रा भय में तुम पशु भी करते हैं सारा का। ज्यादा पैसा कमा करके भी इससे क्या फायदा हो जाएगा? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब रहे समय, में भी भूखा ना मरूं और साधु भी भूखा ना जाए। जिसको पहचान हो जाती है वो माया में, अर्थात माया के कार्यों में लिप्त नहीं रह सकता। वही कमाना खाना परिवार दोस्त इस समय खराब नहीं करेगा कभी भी। आ गए अव्वल खान, आकोट में पहुंच जाते हैं प्राणनाथ जी के चरणों में। बहुत दिलासा करी, बीच तरीकत इस्लाम, बहुत प्राणनाथ जी ने समझाया उसको। तरीकत इस्लाम, दीन इस्लाम में था। प्राणनाथ जी का तरीकत क्या है? जी धामधनी को निर्मल हृदय से, निस्वार्थ भाव से धामधनी की बंदगी करना, ज्ञान सहित। दुनिया का तरीकत क्या है? बिना ज्ञान के को भी दिल से बंदगी करते हैं, जैसे मीराबाई, सूरदास आदि हुए हैं, वो भी सच्चे दिल से बंदगी करते हैं। लेकिन ज्ञान नहीं होने से फिर कोई निराकार का ध्यान करता है, कोई जो है क्षुद्र लोक के देवी देवताओं का भक्ति करता है। इस तरह से हो जाता है। ज्ञान होने के बाद क्या कि एक सत्य परब्रह्म अक्षरातीत का ध्यान करना होता है। तुमको दुनिया ना लगे, जब हम जब बैठे एक ठाम, समझाते हैं कि चिंता मत करो, अब वहां पर घर में ही अपनी थोड़ा समय गुजार लो
और तुमको माया बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाएगी। आप घर में रहते हुए भी धाम धनी को याद कर सकते हो, हक ताला को याद कर सकते हो। घर में बैठ करके भी थोड़े दिन गुजार लो समय, और तब तुम्हें बुलावेंगे जिन तुम हो दलगिर, और उचित समय पर मैं तुमको बुलाऊंगा, बिल्कुल भी दुखी मत हो। अभी थोड़े दिन गुजारा कर लो घर परिवार में और कार्यों में। तुम हमारी आत्मा साचे, तुम सूरधीर, तुम हमारी परम धाम की आत्मा हो, निश्चित रूप से बिल्कुल भी चिंता मत करो। धाम धनी से तुम कभी भी अलग नहीं हो। धाम धनी अवश्य ही तुमको जो है अपने चरणों में जरूर बुलाएंगे। सूरधीर, सूर यानी योद्धा हो, धीर यानी धैर्यवान योद्धा। युद्ध कला में जानते तलवार चलाना एक योद्धा का काम है, लेकिन धैर्य पेशेंस भी चाहिए होता। सही समय पर सही वार करना, सही समय पर सही तरीके से। ऐसा नहीं कि तलवार जल्दबाजी में घुमाए जा रहे। तुम 4 दिन रहो भाइयों भले, 4 दिन अपने भाइयों के साथ में रहो। अभी क्या है कि मेरे साथ चलोगे तुमको बहुत कष्ट भी हो जाएगा। अब रोशन होते काम, थोड़े दिनों में जागनी का कार्य प्रचार प्रसार फैलेगा। जब शकुंडल की आत्म मिल जाएगी, तुम बैठे और सजीव में निज वतन जो था, तुम परम धाम की आत्मा हो, धाम धनी के चरणों में मूल मिलावे में तुम बैठे हो। सुंदर सजी सुरता के राखिए मूल मिलावे मां है। हमेशा याद रखो हम कहां पर बैठे हैं, हमारा घर कहां पर है। यहां पर सुंदर साथ जी विरह अत्यंत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि दुनिया में संतुष्ट होकर के, प्रसन्न होकर के, आनंदित होकर के दुनिया में रहते रहो हमेशा जिंदगी भर। इसलिए विरह होना भी जरूरी। सुंदर साथ जी हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज। क्योंकि बहुत सारे विद्वानों का भी ऐसा कहना होता है कुछ लोगों का कि भाई यहीं पर राज्य हमारे साथ में, यहीं पर बस आनंद करते रहो। यहाँ पर देखिए राज्य है तो किस रूप में है और हम हैं तो किस रूप में है। कितना भी हो जाए सुंदर साथ जी, परम धाम जैसा नॉन स्टॉप निर्विघ्न जो राज्य का प्रेम और आनंद यहाँ पर नहीं मिल सकते। यहाँ पर विरह और वैराग्य, विरह बना रहेगा, जुदागी थोड़ा सा बना रहेगा। इसलिए जितना धाम धनी का सुख मिलता भी है ध्यान चित्त होने के द्वारा, तो उससे विरह वैराग्य और बढ़ता है, संतुष्टि नहीं होता कभी भी। अपने निज वतन परम धाम को याद रखो, तुम कहाँ पर मूल लाभे में बैठे हो। इस प्रकार उनको समझाया सुंदर साथ जी। आकोट के चौधरी ताको भाई पहचान, आकोट का प्रसंग चल रहा है। उसमें से हमने देखा सबसे पहले चिट्ठी लिखा, उसके बाद हमने देखा शेख अव्वल खान किस प्रकार आते हैं। अब यहाँ से आगे दूसरा प्रसंग स्टार्ट होता है। आकोट का जो चौधरी थे वहां के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, मुख्य व्यक्ति थे। उनको क्या पहचान हुआ देखते हैं। जो लौकिक गुरु मानिया इतना था ईमान, जैसे दुनिया में कोई गुरु होता है उस तरह से बस हमारे गुरु जी हैं, गुरु जी कृपा कर देंगे। गुरु जी की कृपा से माया का भी दुख दूर हो जाएगा, गुरु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी, गुरु की कृपा से सारे पाप कट जाएंगे। आज भारत में ऐसे 2500 संप्रदाय और गुरुजन हैं जो लोगों को ठग रहे हैं। पहले गुरु के चरणों में आ जाओ, सारा पाप कट जाएगा। गुरु के चरणों में बस आते रहो, सारा पाप कट जाएगा। सुंदर जी कबीर जी ने स्पष्ट कह दिया, एक डाल पर चिड़िया बैठी, कौन गुरु कौन चेला। गुरु की करनी, गुरु ही भोगे, चेला की बेटे चेला। किसी गुरु का अपमान करने की बात नहीं। सुंदर निजानंद संप्रदाय वैसे में सदगुरु ब्रह्मानंद कहा गया है, स्वयं राज्य सदगुरु कहा गया। इसीलिए वाणी ब्रह्मवाणी ही राज्य का स्वरूप है, सदगुरु का स्वरूप है। ब्रह्मवाणी के सामने कितना भी दुनिया में परमहंस कहलाते हो, लेकिन वाणी के अनुरूप नहीं है तो उसकी बात अमान्य हो जाती है। सुंदर साथ जी आप मानो या ना मानो, एक दिन मानना पड़ेगा आपको। तो लौकिक गुरु मानिए इतना था ईमान। बार 2-4 अपने घर बुलाए करी मनोहर, 2-4 बार उसने अपने घर पे प्राणनाथ जी को बुलाया, उनकी सेवा किया और गाय बलि भांत सो कर आचार विचार, और उनको बड़े प्रेम पूर्वक भोजन और लगाया। साथ सबको बुलाए प्रसाद लेवे को। सब उन्होंने प्राणनाथ जी के साथ साथ सब सुंदर साथ को भी आमंत्रित किया कि सब सुंदर साथ प्रसाद ग्रहण करने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए हमारे घर में सभी पधारिए। सात राज के संग बिठाए कबीलों में अपने परिवार में, सब सुंदर साथ को अपने घर में बुला करके
परिवार समेत सबने मिलकर के उनका हर प्रकार से सेवा किया। चर्चा किरंतन सेवा को लियो सुख माफक अंकुर। इस प्रकार से अंकुर की बात देखिए, ब्रह्म सृष्टि के लिए पंचधाम का संबंध ही अंकुर है, लेकिन जीव सृष्टि के लिए उसके कर्म अंकुर होते हैं। किस तरह के कर्म किया है उसने, इस तरह से प्राणनाथ जी के चरण की अभिलाषा रखा है। पूर्व जन्म में बहुत सारे ऋषि मुनियों ने या तपस्वियों ने भी अच्छा किया था कि प्राणनाथ जी के चरण कमल प्राप्त हो, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, या जब वो ब्रह्म मुनि आए तो उनका सानिध्यता हमको प्राप्त हो। ये भी जीव सृष्टि का अंकुर कहलाता है। तहां रहे तीन माफक उत तेसा हुआ मजकूर। इस प्रकार प्राणनाथ जी उसी के अनुसार जैसा अंकुर था, जैसे कर्म थे, जैसी इच्छा थी, उसकी जितना अभिलाषा थी, उतना चर्चा हुआ, उतना उसको लाभ प्रदान किया। जबरदस्ती नहीं दे सकते सुंदर साथ जी को, बोले जबरदस्ती ब्रह्म ज्ञान कान में फूक मार दो और उसको मुक्ति प्राप्त हो जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। कोई सोचते हैं कि हमारे परिवार का, हमारे दोस्तों का, सबका कल्याण हो जाए, लेकिन भाई इसमें दोस्तों या परिवार के जन को भी तो इच्छा होना चाहिए कि हमारा कल्याण हो। हाँ, उनकी भी तो इच्छा होनी चाहिए ना, उनके अंदर भी विरह वैराग्य होना चाहिए, उनके अंदर भी सेवा समर्पण होना चाहिए। ये जादू से थोड़ी कल्याण हो जाता है। करने हयात सबन को देवे हक इलम बेशक। अखंड मोक्ष प्रदान करने के लिए ब्रह्म आत्माएं सबको ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगी। मुक्त देशी ब्रह्मांड को ब्रह्म आए, ब्रह्म आत्म सब। ब्रह्मात्मा भी मुक्ति कैसे देंगी? ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके। स्वयं राज्य भी मुक्ति कैसे देंगे सारी दुनिया को? जागृत बुद्धि प्रदान करके। तहां रहे तीन माफक उतते सवा मजकूर। उसी सबसे ज्ञान चर्चा हुआ, जितना जिज्ञासा थी। श्रोतागण जैसे होंगे ना चर्चाकार, वैसी चर्चा सुनाता है। जिज्ञासा है, इंटरेस्टेड है, तो गहन ज्ञान की बातें भी प्रकट होती हैं, चर्चा में रखी जाती हैं। लेकिन सामने वाले बोले इंटरेस्टेड ही नहीं है, समझने वाले नहीं है, श्रद्धावान नहीं है, तो बोले चला दे, टाइम पास कर दे। ऐसा भी कर देते कई लोग। उत आया एक ब्राह्मण सुनने को चर्चा। अब यहाँ पर कोर्ट में एक और ये घटना होती है। एक ब्राह्मण चर्चा सुनने के लिए आते हैं, जो क्या था, बराड़ के परगने के हाकिम का गुमास्ता थे। बराड़ नाम का परगना है, उसके परगना जो समझो कि तहसील, उसका जो अधिकारी था उसके चपरासी थे। तीन सुनी चर्चा कबीर की, लगे कलेजे घा। उसने कबीर जी के प्रमाण से चर्चा सुना, खुलिया द्वार हकीकत का ऐसा लगा आयदा। अब जब कबीर जी की चर्चा से समझाया उनको, मैंने पहले भी कई चौपाइया लिया है, पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा कहे कबीर, सोई श्याई हमारा। अक्षर लोक के ऊपर अक्षराती तनुक, निरखंस कुतूहल करें दर से युगल स्वरूप। हद हद सब कोई गया, बेहद गया ना कोई, हद बेहद के बीच में रहा कबीर से। हद चले सो मानवी, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे ताको मतु अगाध। तो जब कबीर जी की साक्षी दे करके प्राणनाथ जी ने चर्चा किया, खुलिया द्वार हकीकत का ऐसा दाव, ऐसा लगा आयदाब। उनके हृदय में ऐसा चोट लगा, अर्थात विश्वास हो गया, हृदय द्रवित हो गया। सत्य का दरवाजा, सत्य ज्ञान उनको सारा समझ में आ गया। सुंदर साथ जी भूल गया शरीर को, नजर पहुंची बका में, अखंड परम धाम में उसकी सुरता पहुंच गई। अखंड परम धाम में कहां पर? अक्षरधाम। अक्षरधाम भी अखंड परम धाम के अंतर्गत है। तो वहां पर अक्षरधाम में उसकी सरता लटक गई थी। नीचे चौपाई में स्पष्ट होता है, मूल चित्त उनका लगा मूल अक्षर के ठोर। इसलिए यहां से सुना रही हुआ सब तुम इसे, अब ऐसे बेसुध हो गया, ऐसा बेसुध हो गया सुंदर साथ जी, भूल गया शरीर को, अपने शरीर को भूल गया कि मैं कौन हूं, मैं चल रहा हूं कि बैठा हूं, क्या कर रहा हूं, कुछ भान ही नहीं अपने शरीर का। मतलब बिना विचार के, बिना संकल्प के कहीं जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, मुख से बस बोल रहे हैं सब तुम ही से हुआ है, तुमने ही सारी सृष्टि की रचना किया है, तुमने ही सारे संसार को बनाया है। घरों जाए पीछे फिरे जो ताना कोरी के, जो सूत काटने वाली मशीन में जो चरखा होता है ना, उसमें आता जा खट 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 ऐसे आता जाता है। उसी तरह से घर जाते हैं, फिर प्राणनाथ जी के पास आते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर प्राणनाथ जी के पास आते हैं। उनका सुरता ध्यान जो है अक्षरधाम में टिक गया। यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कभी इधर जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, आवे जाए फिर नजर भाई इन्हें
इस प्रकार उनकी नजर जो है सुरता है अक्षरधाम में अटक गई। वहां पे आवे जाए, बार बार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। जो बात कहे उनको तो कहे तुम ही तुम, उससे कोई बात कहता है, कहता क्या तुम ही तुम। अर्थात वो क्या कि राज्य को या प्राण राज्य को सत्तावाचक रूप में देख रहा है। देखिए एक ही राजा रानी के लिए प्रेम का स्वरूप है, और वही राजा प्रजा के लिए सत्ता का स्वरूप हो जाता है। राजा तो एक ही होता है ना। देखिए क्योंकि सत्तावाचक दृष्टि से देख रहे हैं कि तुमने ही सारी सृष्टि को बनाया है, तुम ही सब चला रहे हो, तुम ही तुम हो, तुम ही सब करता हो, तुम ही धरता, सब कुछ करने वाले तुम हो। और न मुख से कहानी तुम पे आए हम, और मुख से कोई शब्द नहीं निकालता, बस यही कहता है कि मैं आपकी शरण में आया हूं, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही हो सारे बनाने वाले दुनिया के। जो चर्चा कर समझाइए तो बोलना निकसे, और उसको ज्ञान चर्चा कर समझाते हैं कि भाई साहब होश में आओ, तुम ऐसे कहाँ खो गए हो, जरा खाना तो खाओ, पानी पियो, शांति से बैठो, बस चलते ही रहते हो, आते हो, बैठते भी नहीं हो, फिर चले जाते हो, फिर आते हो, फिर चले जाते हो। चित उनका लगा मूल अक्षर के ठोर, अक्षर धाम में उनकी सुरता अटक गई थी। अक्षरधाम की शोभा और आसपास के वनों की शोभा देखने में उनकी सुरता अटक गई। पीछे फिरता ही रहे, समय प्रात के नदी के पास, इस प्रकार रात भर भी चलते रहे। अगले दिन सुबह नदी के किनारे श्री राज दातुन करत हैं, बैठा नदी में होशियार है। जब राज दातुन करत है, प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी सुबह में जब दातुन कर रहे थे नित्य क्रिया के लिए, नदी किनारे चले जाते थे कि पानी कौन भर के लाए, नदी किनारे ही दातुन कर लिया, वहीं स्नान कर लिए। तो वहां पर वो नदी के पार वो जो था, नदी के उस पार था वो ब्राह्मण, और प्राणनाथ जी सुंदर साथ नदी के इस पार थे, दोनों उस पार थे। प्राणनाथ जी सुंदर साथ प्राणनाथ जी की तरफ देखते हुए वो नदी में प्रवेश कर दिया, समेत कपड़े चला गया, गिर पड़ा नदी बीच में, और नदी में प्रवेश कर जाता है। वो ध्यान ही नहीं कि मैं नदी में घुस रहा हूँ, बेसुध उनका ध्यान कहाँ लगा हुआ है, अक्षरधाम में। सुधना शरीर की गिरा पाक उतर उनसे, तो कोई भी शुद्ध नहीं है शरीर का। सामने क्या दिख रहा है, आजू बाजू क्या है, नदी है, कुछ भी होश नहीं उसको। डूबने लगा, उसकी सिर की पाग निकल के पानी में तैरने लगी, और पानी में वो डूबने लगा। तो पेठे साथी दौड़ के निकाला नदी से, सुंदर साथ देख करके दौड़ते हुए जाते हैं, और उसको नदी में से बचाते हैं डूबने से, और उसको निकाल के बाहर लाते हैं। कपड़ा सुखाए पहनाए, कुछ शुद्ध ना रही ने, फिर उसको कपड़ा सुखा करके, क्योंकि गीला हो गया तो गीले कपड़े उतारे, और उसको पोंछ करके सुखा करके फिर उनको दोबारा पहनाया। जरा भी शुद्ध, इसके बाद भी होश नहीं है उसको कि मैं डूब रहा था, बचा लिया गया हूं, कुछ भी शुद्ध नहीं है। तो ध्यान कहाँ लग गया है, अक्षरधाम। पूछा उन्हें रसोई का, कहिया चौका भाई, दिन 3 से पूछा खाना खाए कि नहीं खाए, कितने दिन हो गए खाना खाए हुए, बोलता लगता है 2-3 दिन पहले खाया था सकल। ये मैं जाना तो नहीं, कछु मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये लोगों कहिया कि लोगों ने कहा कि लगभग 3 दिन हो गए इसको। ये भांत इनका फिर पीछा हटाया, इस प्रकार उनका चित्त पीछे हटाने का बहुत प्रयास किए, फिर आया, फिरे नहीं, फिर भी नहीं फिरा, फिर भी नहीं, स्थिति सुधार नहीं हुआ। तब उनके भाई बुलाए, तो उनके भाइयों को बुलाया, डोली में बिठाए पहुंचाया अपने ठोर, डोली ने पालकी में बैठा करके उनको उनके घर पहुंचा दिए। अंकुर माफक ने लिया, पावे ने ज्यादा, और अब क्या करेंगे सुंदर साथ। इस चौपाई से सुंदर साथ स्पष्ट लगभग होता है कि भाई अंकुर माफक ने लिया। यहाँ पर स्पष्ट तो नहीं लिखा है, लेकिन संकेत कुछ इस बातों से स्पष्ट होता है, ये शायद उनका यहाँ पर हो सकता है कि धाम गमन भी हो गया हो, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप कर दिया ना, अंकुर माफक ने लिया। तो घर जाकर दोबारा तो आना चाहिए यदि जिंदा है और प्राणनाथ जी की पहचान किया है, तो ऐसा यहाँ पर शंका होता है। हालांकि चुपाई से कुछ भी क्लियर नहीं होता है। अब आगे चलते हैं। सुखदेव ब्राह्मण था मुल्क उदयपुर का, उदयपुर के रहने वाले एक दूसरे सुखदेव ब्राह्मण थे। आत्म सौंपी कदमों अंकुर जेता तीता सुख लिया, उन्होंने भी प्राणनाथ जी के चरणों में अपना जीवन समर्पित किया। आत्म देखिए, आत्म का सौंपने का मतलब है आत्म को कैसे सौंपेंगे।
यहाँ पर आत्म का मतलब चेतना, अपने जीवन की बात होती है, अपना जीव या अपना जीवन। आत्म नारायण नाचत बुद्ध ब्रह्मा। आत्म का मतलब चेतना को आत्मा कहा जाता, शुद्ध चेतना को। और वाणी में कहा गया, आग परो तीन कायरों जो धाम की राह ना लेत, सरफा करें जो सिर का सो कुछ जीव देत। इसी तरह से किसी जगह में जीव आया, किसी जगह आत्मा आया, तो चेतना की ही बात है। अपने चेतना का भी मतलब नहीं, चेतना मतलब जीवन, अपना तन मन जीवन जो है धामधनी के चरणों में समर्पित कर जो करेगा तब मिलेगा ना भाई, राज्य की कृपा सुख मिलेगा। अंकुर जेता तेता सुख लिया। जितना समर्पण है, जितना सेवा है, जितना वीरा वैराग्य है, जितना पुरुषार्थ भी एक चीज है। वीरा वैराग्य है तो पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, वाणी मंथन करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, चितवनी ध्यान करना पड़ेगा। जितना राज्य की कृपा से फिर मिलेगा, सबका व्यर्थ कुछ भी नहीं जाता। सुंदर सा जी, किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और बिना किए कुछ मिलता नहीं है। फिर वहां से चले आए कापस्तानी, तहां बैठे चर्चा करी गिरोह जान। अपने कापस्तानी आते हैं, मैंने नक्शा आपको दिखाया था, फिर से देखिए। ये देखिए सुंदर सा जी, ये है कापस्तानी, आकोट से आगे कापस्तानी। वहां पर अपनी ब्रह्मात्मा सुंदर साथ को जान करके वहां पर भी थोड़ा सा चर्चा किया, समय थोड़ा समय रुक करके। तहां ईमान ले आया दगड़ा और दत्ता। इस प्रकार वहां जो सुंदर साथ थे वो जागृत भी हुए, विश्वास लाए, प्राणनाथ जी के चरणों में आ गए। अमराज जी आइया, सुन थोड़ी सी चर्चा। थोड़ी सी चर्चा सुनकर अमराज जी को भी विश्वास आ गया। ये ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है सुंदर साथ जी, थोड़े सभी विश्वास के लिए काफी है। लेकिन प्राणनाथ जी की वाणी वो कभी छोड़ सकते नहीं। लेकिन दो थोड़ा सा सुनकर विश्वास आ गया तो आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है, ऐसा गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। वाणी मंथन जो है ना, धामधनी का प्रेम पत्र है सुंदर साथ जी। धामधनी की वाणी धामधनी का स्वरूप है, जो ब्रह्म सृष्टि है। श्री मोहम्मद के चुपैया तो सुंदर साथ जी, एक धनी जी लाए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण। श्री मोहम्मद कहते हैं, देखो साथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ, धनी जी लाए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण। वाणी मत पढ़ते रहेंगे, कभी धाम धनी के चरणों से जुदा नहीं होते। न कहवाए माया महे आवाणी, पण साथ माटे कहवाणी। सुंदर साथ के लिए तो कहा गया है, और किसके लिए कहा गया है? और वाणी तो छोड़िए, सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि के लिए तो कह दिया। वेद कुरान गीता भगवद आदि के भी सुख जो उसमें जो हमारी बातें लिखी हैं, उसका सुख भी ब्रह्म सृष्टि लेंगे। कलाम अल्लाह या हदीसे, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख लेवे मोमिन हक रसना के भेद। तामे अमराज जी रह गया, जिनका बका आखिर अमराज जी भाई। इनमें जो दो तीन सुंदर साथ का नाम था, दगड़ा दत्ता अमराज जी। अमराज जी प्राणनाथ जी के चरणों में रह गए, फिर वापस नहीं गए। उनका बकाया ने अखंड परम धाम पर अपने निज घर के ऊपर पूर्ण विश्वास था कि हाँ मैं परम धाम की आत्मा हूँ। फिर दिन 10-5 रह के आए, एलचपुर पहुंचे, वहां से आ गए कापस्तानी से एलचपुर। दिखी, ये है एलचपुर, कापस्तानी, फिर वापस एलचपुर। तहाँ एक प्रसाद जी ने खिदमत करी है। वहां पर एक प्रसाद जी नाम के किसान रहते थे, बहुत ही उन्होंने सेवा किया वहां पर, कि मेरे घर साधु संत महात्मा आए हैं इस भाव से। ज्ञान तो उन्हें जितना सुना उतना शुरुआत में कोई 2-4 दिन में तो पहचान नहीं हो जाता है, लेकिन बोले मैं ऐसे साधु संत महात्मा आए हैं, जो तुम इतर रहो तो मैं सेवा तुम्हें। प्राणनाथ जी कहते हैं कि आप सभी यहाँ पर रहेंगे तो मैं आप सबकी अच्छी तरह से सेवा करना चाहता हूँ। कैसे? ज्वारी मेरे बहुत है, मैं सेवा करो तीन से। मेरे यहाँ पर खेती बाड़ी बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा ज्वार का खेती हुआ है, आप यहीं रहो, हम आपको ज्वार की सेवा, खिलाने की सेवा करते रहेंगे। दिन 3-4 दिन सेवा करी, 3-4 दिन तक सब सुंदर साथ की प्राणनाथ जी की अच्छी तरह से सेवा किया, भोजन की व्यवस्था किया। फिर तहां से चले खेती के मजले राह में भाई, इससे वहां से चलते हैं। रास्ते में कई जगह रुकते रुकते चलते हैं। मिला फकीर संघ का 3 साखियां दे करी से। रास्ते में एक फकीर मिलता है, बैरागी मिलते हैं, और कुछ साखियां बताते हैं कि आप जो चर्चा कर रहे हो इसके प्रमाण इस साखी में लिखा है। इस तरह से उन्होंने कबीर जी की साखियां और दूसरे संतवाणों की साखियां दे करके इस प्रकार प्रमाण देने की सेवा किया। सुन चर्चा गलित भया पाया नहीं भय, चर्चा सुनकर तो प्रभावित तो हुआ, हृदय में लगा नहीं। सही बात है, इनकी ज्ञान की बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी पुराना किया हुआ जो भक्ति साधना वो पुराना खींचते रहता है।
पुराना छोड़ने नहीं देता, गलत भी किया हो ना छोड़ने नहीं देता है। इन्हें इतने साल भक्ति किया, इतना जीवन भक्ति किया है, कि निराकार का ध्यान किया है, कि देवी देवताओं का भक्ति किया है, कि कृष्ण का भक्ति किया है, तो छोड़ने नहीं देता है, व्यर्थ चला जाएगा। देवी का भक्ति किया इतने साल तो कैसे छोड़ दूं मैं, ये पुराना ही जो है खींचता रहता है। जिसको फकीर सुना तो सही, लेकिन उसको मोक्ष की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाई। तहां से आए देवगढ़, तहां रहे दिन 4, देवगढ़ में 3-4 दिन रहे। रामटेक का राजा था, तहां किया ना किन विचार, राम टेकरी का राजा था, वहां पर संदेश पहुंचाया, लेकिन किसी को भी जिज्ञासा नहीं, विचार ही नहीं किया। क्या सत्य असत्य, ज्ञान विज्ञान, परमात्मा से क्या लेना देना है। ज्योतिषी बताओ तो बताओ, कुछ चमत्कार दिखाओ तो बात बने, ज्ञान व्यान सुनने में हमको कोई रुचि नहीं है। क्या सुंदर सा, दुनिया को कोई रुचि ही नहीं है सुंदर सा जी इसमें। ये देखिए एलचपुर और देवगढ़, और यहाँ पर रामटेक आता है, यहाँ से होते हुए आगे चलेंगे रामनगर, वहां से चल के आए रामनगर। कई मंजिलें दरमियान में, सुख सब ऊपर, इस प्रकार कई मंजिल रास्ते में। वह कई जगह रुके, कई जगह थोड़ा दिन रुके, ज्यादा दिन रुके, कहीं चर्चा सुनाया, कहीं ऊपरी पहचान से भी किसी ने सेवा किया। एक समद घोड़ा सवारी को हाजिर, समद कहते हैं श्रेष्ठ, बहुत अच्छा क्वालिटी का घोड़ा था प्राणनाथ जी की सवारी के लिए। और प्राणनाथ जी उस घोड़े पर बैठ के चलते थे। अभी सुंदर साथ जी व्यवस्था भी देखिए, कितना उम्र हो गया प्राणनाथ जी का, 60 साल के नजदीक पहुंच गया मेरा ठाकुर की आयु। जिस तन में प्राणनाथ जी हैं उस तन की आयु 1675 का जन्म था, और ये समय आ गया है 1740, 1740 का समय आ गया है। 40 और 25, 65 साल, 65 साल सुंदर साथ, 64-65 ईयर्स के नजदीक पहुंच गए। फिर भी सुंदर साथ जी ऐसे जगह जगह भ्रमण करना पड़ रहा है। घोड़े पर भी बैठ के देखो, कोई मजेदार नहीं है, ऊपर कूदते कूदते कमर का नटबोल्ट ढीला हो जाता है। ट्रैक्टर की सवारी जैसे ही समझो। आजकल लग्जरी, डीलक्स, जंप नहीं लगना चाहिए, फर्स्ट क्लास गाड़ी, एयर कंडीशन गाड़ी, सारा चाहिए, थक जाते नहीं तो। सुंदर साथ जी कितना कष्ट उठाए सुंदर साथ जी, सोचिए हम थोड़ा सा कष्ट आ रहा था घबरा जाते हैं। श्रीराजता पर विराजत संग मोमिनों का लश्कर, सुंदर साथ तो बेचारे पैदल चलते थे बहुत सारे सुंदर साथ, हजारों किलोमीटर की यात्राएं। आज भी मैं जाता हूँ सुंदर साथ जी, गुना आदि जगह में, झाबुआ और गुना आदि क्षेत्रों में, और नेपाल में भी 20-20, 40-40 किलोमीटर सुंदर साथ पैदल चल के जाते हैं। किसी के घर में पारायण है, गुना में मैं देखा, पारायण है तो सुबह 8 बजे खाना खा के निकल जाते हैं, 3-4 बजे पहुंचते हैं 20 किलोमीटर चल के, और वहां पर भी शाम को चर्चा भजन रात भर सारा होता है। अगले दिन सुबह फिर पैदल चल के दिन भर में वापस आते। सुंदर साथ जी यशो आराम को जो है थोड़ा सा छोड़ेंगे तब हमको सत्य की पहचान होगी, राज्य की कृपा होगी। आवश्यकता जो है, जरूरतें हैं, ठीक है, एक अलग चीज है, लेकिन जितना ज्यादा हम सोचेंगे उतना ज्यादा, उतना भी कम पड़ जाता। सुख सुविधा जितना मिले उतना कम पड़ जाता है। थोड़ा सा परिश्रम, तपो में जीवन कहा गया है। व्यास जी ने योग दर्शन के व्याख्या में लिखा है, न ही तपस्विनो योगा सिद्ध्यति, तपस्या के बिना योग सिद्ध नहीं होता था। ध्यान के लिए थोड़ा सा तपो में जीवन, संयमित जीवन, आसन प्राणायाम, खान पीन में थोड़ा संयम, ऐसा जरूरी है। सुंदर साथ जी सब सुंदर साथ, विशाल जमात सुंदर साथ जी, लगभग 5000 होने जा रही है ये जमात। जिस गांव से गुजरेंगे 5000 सुंदर साथ साधु वेशभूषा, फकीरी बैरागी वेशभूषा में हैं। सब लोग ध्यान से देखते हैं, मांगट टूका चले हैं, और सब घर घर में जाकर के, क्योंकि अभी कोई स्थिरता नहीं यात्रा में है लगातार, और फकीरी भेष में कोई ज्यादा सामान भी लेके नहीं चल रहे हैं, तो वहां पर भिक्षा के रूप में पका हुआ भोजन जो भी उपलब्ध है मांगते हैं। झोरी भर लियावे, झोली भर कर लिया, क्योंकि कच्चा चावल कच्चा गेहूं इस तरह का नहीं ले सकते, क्योंकि कोई फायदा नहीं है इसमें। तो जो भी सुंदर साथ है, रोटी है, चावल, जो भी हो सकता है इसमें, कुछ भी। सिराज को रुगाए के साथ को बांट देवे, और प्राणनाथ जी को सबसे पहले सुंदर साथ उसमें अपने प्रेम से हाथों से खिलाते हैं। सुंदर साथ जी भिक्षा जो है कितना कठिन काम है सुंदर साथ जी, आप समझ सकते हैं। इंसान मर जाना चाहेगा भिक्षा मांगने से पहले, मेरी भी स्थिति सुंदर साथ जी, लेकिन
ये तो सुंदर साथ राज्य की कृपा से इतना कठिन समय उन्होंने देखा। हम तो थोड़ा सा भी घबरा जाते, थोड़ा सा दुख सहन नहीं होता है, बहुत कमजोर है सुंदर साथ जी उनकी तुलना में हम। सब साज फकीरी का, शोभित सब सनंद, सभी प्रकार का फकीरी का जो साज वस्त्र है, जैसा कि मंदसौर जाते समय प्रसंग में आया था, किस तरह से उन्होंने तिलक है, किस तरह से माला है, किस तरह से तुम्बा है, किस तरह की छड़ी है ना, किस तरह से सब वो गोदड़ी है, कंधे में थैली है, वो सारा जो फकीरी का साज है उसी तरह से सारा शोभित सब सन, हर प्रकार से सुंदर शोभा से युक्त हैं। सुंदर साज और सभी जो है भेष जो है सुंदर साज जी, जैसे मैं बताया था ना, सुंदर श्रृंगार, सुंदर वस्त्र आभूषण, सुंदर स्वरूप पर शोभित होते हैं, उसी तरह से बैरागी भेष, जिसका तपो में जीवन है, जिसका ध्यान में, प्रेम में, सेवा समर्पण में जीवन है, उसी के ऊपर वैरागी भेष शोभित देता है सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ भी जो ऐसा जो उनका जो तपो में जीवन था, सुंदर साथ का साधना में जीवन था, ये भेष में उन लोग और ज्यादा सुंदर लग रहे थे। एक लड़ाई राह में मोमिनो भेक पहचानिया, क्या पहचाने अंध। सुंदर साथ जी ने वो फकीरी भेष, वैरागी भेष को समझा, इसका क्या महत्व है सुंदर साथ जी। बैरागी भेष, फकीरी भेष भी बड़ा महत्वपूर्ण है सुंदर साथ जी। एक मन में भावना रहती कि मैं सन्यासी हूँ, बैरागी हूँ, मुझे उस अपने इस वेश का महत्व या मर्यादा का ध्यान रखना है, इस वेशभूषा का हिसाब से मुझे चलना है। मैं एक सन्यासी हूँ, तो सन्यासी का धर्म क्या है उसका भान रहता है। काली कामरी रे मुझको प्यारी लागे, तो उदयपुर में फकीरी भेष, वैरागी भेष पहनाते समय किरंतन क्यों उतराता है। ये जो है सब श्रृंगार को शोभा देवे, सारी दुनिया श्रृंगार को शोभा देती है, मेरा दिल बांध दिया तुझसे। अर्थात दुनिया जो है, दुनिया का दिखावा बहुत सो किसी में लगे रहते। एक लड़ाई राह में दज्जाले करी दरमियान, रास्ते में जाते समय एक जगह थोड़ा सा दज्जाल ने झगड़ा भी मचाया वहां के स्थानीय अज्ञानी लोगों के दिल में बैठ करके। भाई गोंडों के गांव में करीबी न पहचान गौंड जाति की जो लोग थे, गांव था उसमें पूरे गौंड जाति के लोग थे, बिना सोचे समझे उन लोगों ने झगड़ा मचाया। इसलिए कहा ना, भेखे बिगाड़ियो बैराग। ये वेशभूषा का कई लोग सम्मान भी करते हैं, लेकिन कई लोग अपमान भी करते हैं। ए साधु महात्मा तो खाने नहीं मिला तो साधु महात्मा बन गए, ऐसा समझते हैं। रामनगर आए पहुंचे, रहे केतकी पर। इस प्रकार चलते हुए रामनगर पहुंच जाते हैं, केतकी नदी के किनारे डेरा डालते हैं। तहां स्थल बनाए गए गणेश महंत के बराबर। वहां पर एक, जैसे बताया था पहले भी, ईटे पार्क, मिट्टी से ईटे बना देते हैं और एक अस्थाई हवेली बना देते हैं। वहां पर गणेश महंत का एक आश्रम था, उसके सामने ही ये बना दिया, क्योंकि केतकी नदी के किनारे ही कोई भी अपना आश्रम बनाना अच्छा समझता है, क्योंकि पानी की व्यवस्था सुविधा होती है। अब यहाँ पर कोई कुछ सुंदर साथ आते हैं, उनका नाम आ जाता है अगले 30 चौपाइयों में, तो चौपाइयां थोड़ी जल्दी जल्दी लेंगे। पहले आई छतई मिले, अपने कबीले समेत छतई भाई अपने परिवार समेत आते हैं। और आया सुकई और चूरामन इत और कुंजा वीर जी और राम रतन। नाम को दोहराने की जरूरत नहीं सुंदर सा जी, चौपाई एक बार बोलो फिर नाम फिर से बोलो, क्या दो, कुंजा वीर जी, राम रतन और गंगा संता बेटी कुशल्या जातमल मोमिन, है ना, कौशल्या। ये जो सब जातमल जो है ना, एक जाति है, इसका सरनेम है, माली जाति है जो माली का काम करते हैं। तो और सूरत आया अपने तन मन धन, सूरत भाई भी अपने तन मन धन से समर्पित हो गए आकर के चरणों में। और देवकी नंदन ईमान से और स्तुति श्रवण, देवकी नंदन को पूर्ण विश्वास व ध्यान पूर्वक धाम धनी की स्तुति करती है और उनकी चर्चा को सुनती है। और जगन्नाथ जातमल एचदे से, एचदे नाम के जगह से जगन्नाथ जातमल नाम है। और दूसरा है मकरंद दास जातमल, इस सरने में समझो। कबीला दाखिल इनमें उनके परिवार समेत प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं, तारतम लेकर के सुंदर साथ में दाखिल हो गए, शामिल हो जाते हैं। गोकुलदास जातमल ले कबीला समेत, गोकुलदास जातमल अपने परिवार समेत आते हैं। और सुंदर साथ आए ईमान मुख कहत, और सुंदर साथ जी भी प्राणनाथ जी के चरणों में। कई सुंदरदास जी भी आते हैं प्राणनाथ जी के चरणों में, अपने मुख से स्वीकार करते, धाम धनी मुझे, मैं आपके ज्ञान पर विश्वास लाता हूं, आपके चरणों में
समर्पित होता हूँ। जयंती दास जातमाल और कबीला लिया है। जयंती दास जी वो भी जातमाल जाति के हैं, माली जाति के। फिर पीछे से बुलाया, पहले आपको ईमान आया, फिर जो है उसने अपने परिवार को बाद में बुलाया, पहले उसको खुद को ईमान आया था। और हरिराम भाई और लड़ेती आई, लड़ेती बाई, लड़ती हुई नहीं आई, लड़ती बाई नाम है। पहले समय में देख सुंदर साथ जी क्या जो नाम रखते थे, तो जैसे शिक्षा था, जितना ज्ञान था उसके हिसाब से मंगलवार को ही तो मंगला रख दिए, बुधवार को तो बुद्धू रख दिए, ऐसा चल जाता था। लेकिन सुंदर साथ जी ये सब पवित्र नाम है, नाम इस शरीरों के नाम है। आत्मा का जो नाम है वो संसार के शब्दों से परे है। चंदा ईमान लाए के कबीला पीछे ले आई। चंदा बहन जो है वो भी ईमान लाती है, अपने परिवार को भी बाद में सुंदर साथ में शामिल किया, अर्थात परिवार वालों को भी समझा करके सुंदर साथ में शामिल कराया, तारतम ग्रहण करवाया। और आया सुंदर था नानक पंथ में। सुंदर भाई भी आते हैं, वो पहले नानक पंथ में थे। और ननिया आई, बाई लाली इनसे, और ननिया बाई और लाली बाई, ये भी सुंदर साथ में आते हैं। धामधनी के चरणों की आशा लेकर के सुंदर साथ में समर्पित होते हैं। और मूसे खां पठान आया बुरहानपुर से। मूसे खान नाम का मुसलमान भाई थे, पठान। ईमान लियाए, घर गया, रहिया कबीले में आया, चर्चा सुना, मैं आपके चरणों में ईमान लाता हूं, फिर घर चला गया। हम आशिक है तुम माशूक हैं, हम आशिक है तुम माशूक हो, हम अपने घर ठीक है तुम अपने घर ठीक हो। ऐसे कैसे आशिक है कि अपने घर कैसे ठीक हो सकते हैं? फिर आशिक मासूक के बिना कैसे रहेगा? लेकिन सुंदर साथ जी ये बहुत कठिन है। सुंदर साथ जी अपने को सौभाग्य जानो, मुसलमान में कोई आतंक आ जाए तो उसको कितना ज्यादा समाज का और परिवार का विरोध सामना करना पड़ता है। आज एक हिंदू घर में भी जो जन्म लेते हैं, उनके परिवार वाले भी प्रवाही हैं, देवी देवता का पूजा करने वाले हैं, उनको भी विरोध करना पड़ता है। लेकिन उससे भी ज्यादा विरोध जो है एक मुसलमान के अंदर आए हुए सुंदर साथ को करना पड़ता है। रंचो बढ़ई जयंती काके उपली पहचान। रंचो बढ़ई भी आते हैं, जयंती काका थे, उनको उपली पहचान थी। आवत दीदार को ले दिल में ईमान, इस प्रकार दर्शन करने आते हैं दिल में विश्वास लेकर के। लेकिन उपली पहचान क्या है कि बहुत पहुंचे हुए संत हैं, गुरु हैं, ज्ञानी, इस तरह से ऊपरी पहचान। अंदर की पहचान है कि साक्षात अक्षरातीत धाम के धनी आवेश स्वरूप से यहाँ पर विराजमान है। मुरलीधर राह में सुन के लिया ईमान। मुरलीधर आगे अष्टप्रहर में भी नाम आता है इनका। सुन के बस विश्वास लिया है। सुंदर साथ जी ऐसा मैंने कई बार देखा है, किसी को ज्ञान चर्चा सुना दो फर्क भी नहीं पड़ता है। निजानंद आश्रम बड़ौदा का एक बोर्ड लगाए थे सड़क पर, आधा किलोमीटर दूर है, वो बोर्ड भी निजानंद आश्रम प्राणनाथ जी मंदिर 1/2 किलोमीटर, बोर्ड टूट के गिर गया था। वो टूटे हुए बोर्ड को देख करके सुंदर साथ जी एक सुंदर साथ ऐसा जागृत हुआ, पूरा अपना करीब 15 साल का जीवन उन्होंने बड़ौदा आश्रम में सेवा करते हुए बिताया। तो सुंदर साथ जी पता नहीं, जिसको जागृत होना एक शब्द से भी जागृत हो जाते हैं। धामधनी की वाणी उनके दिल में इतनी ज्यादा प्रिय हो जाती है कि जान से भी ज्यादा प्यारी हो जाती है। धामधनी के चरण कमल उनको बहुत प्रिय हो जाते हैं। उनको असल अंकुर की उठी हुई पहचान, जितना परम धाम का अंकुर था उसके हिसाब से उनको पूर्ण पहचान हुई, धामधनी की भी और यहाँ पर प्राणनाथ जी की भी। कानजी आहेड़ का सो गया एचडी में। आहेड़ के रहने वाले कानजी भाई थे, और फिर चर्चा सुन करके वापस एचडी में वापस चले गए। गोकुलदास मकरंद को इस्लाम तारतम सुन के, गोकुलदास और मकरंद भाई ये भी तारतम ज्ञान सुन करके निजानंद संप्रदाय में शामिल होते। सुंदर साथ जी कौशल्या ने सुनी और देमा मथुरी और श्री राम राजा राम और भागो भाग भरी। भागो बेन भाग से परिवर सौभाग्यशाली है, नाम भी भागो है और भाग्य भी उसका सबसे बड़ा भागो। भाग भरी सौभाग्यशाली थी, ये सभी सुंदर साथ सौभाग्यशाली है। धामधनी का को ये वाणी में ये धामधनी की पहचान हुई है, वो सभी सुंदर साथ हम सब भी सौभाग्यशाली हैं। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। राजू और भंडारिन और राय कुंवर इनो सुनिया तारतम देखा पठंतर, ये सब नाम है सुंदर साथ जी, ये सब भी तारतम सुनते हैं और सत्य असत्य की पहचान हो जाती है इनको। हिमोती और खेमाबाई और आसबाई, शंभु और मन्ना और राम कुमार आई, ये सभी सुंदर शब्द आते हैं। जीवन दास और नवल दास और आए भाई कल्याण,
और महा सिंह चौधरी और दौलत खान पठान और पुराना नाव और आसाराम और एक आशा लल्लू और परसराम, ये सभी सुंदर साथ के नाम है। सुंदर साथ जी और आए शेख खिजर और अब्दुल रहमान। ये रामनगर में भी जो जागनी हुआ उनका भी नाम बता रहे हैं यहाँ पे। तो शेख खिजर आगे रामनगर में कैसे जागनी होता आएगा। अब्दुल रहमान उनके साथी थे और भिखारी दास शेख खिजर के दीवान थे। ले कबीले समेत ईमान परिवार समेत आते हैं। और आए भाई रघुनाथ कबीला इनका आया। ये रामनगर की मजल तो हिस्से माफक सिपाही रामनगर की मजल में ये सब कैसे जागनी होते हैं, अभी नाम पहले बता दिया है, बाद में इसका भी तक आएगा। और बुरहानपुर से आया वृंदावन और नारायण दास और बराड़ का साथ मोमिन। बराड़ के सुंदर साथ भी आते हैं। लच्छीदास खेमकरण और आया कन्नड़ जे और हरि कृष्ण सुखदेव और गिरधर बेकेदे, ये सब सुंदर साथ। लच्छीदास खेमकरण कन्नड़ भाई, हरि कृष्ण सुखदेव गिरधर, ये सब माया से बेकैद हो गए, मुक्त हो गए। इश्क खसम बता भी उड़ाए दिया सब डर। ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो सारा डर खत्म हो जाता है, दुखों से, माया के विकारों से, माया के जन्म मृत्यु के चक्र से सबसे छुटकारा मिल जाता। बेकैद हो गए, कैद से छूट गए। दूसरा जी, ये जो ब्रह्म ज्ञान जो है, ये जो है प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। और खरगो माता उनकी और आए जगरूप, खरगो माता उनकी थी और जगरूप ये सुंदर साथ जी भी आते हैं। चर्चा सुनत श्री राज की सुंदर रूप अनूप, सुंदर साथ प्राणनाथ जी की वाणी चर्चा सुनते हैं। और परम धाम में कैसे राज श्यामा जी का सुंदर रूप है वो सारे चर्चा सुनते हैं। और आया रामनगर में ये जो गंगाराम, रामनगर में गंगाराम, इश्क खसम बताम ही उड़ाए दिया सब डर। और सुंदर एक चुपाई है। इलम बुद्ध जी के दई सबो प्रेम लक्षण, धामधनी की वाणी ने सबको प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। ज्ञान से ही प्रेम का मार्ग प्रशस्त। सुंदर सुंदर शब्द, ज्ञान और प्रेम को विरोधी नहीं समझना चाहिए। ये प्रेम के मार्ग में जाना तो ज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं है, वाणी पढ़ने का ज्यादा मंथन करने का, ज्यादा विचार करने का, वाणी का चिंतन करने का जरूरत नहीं है, ऐसा गलत फहमी है सुंदर साथ जी। वाणी जो प्रेम की वाणी है और वाणी मंथन, हाँ वाणी पढ़ने से विरह वैराग्य आएगा, परम धाम की पहचान होगी, परम धाम का चिंतन होगा सुंदर साथ जी। और आया रामनगर में ये जो गंगाराम है, और आया जो आया बदले उन पाया आराम, वहां पर शेख बादल और गंगाराम आदि सुंदर साथ रामनगर में सब आते हैं। पतिराम मोदी और केशवदास और वल्लभदास संघ और मनिया खास और गिरधर बसंत और दयाल हसन और बिहारी फरास और बिहारी रोशन, है ना। बिहारी फरास और बिहारी रोशन दो प्रकार बिहारी नाम है उनका। दयाल हसन, गिरधर बसंत, सभी नाम हैं। और गिरधर दर्जी और सूरजमल और गोविंद राय, ईमान लाल मंदिरमल, सभी प्राणनाथ जी के चरणों में आए चर्चा सुन करके। ज्ञान के बिना जो विश्वास है वो विश्वास नहीं है, अंधविश्वास है। बिना समझे बिना पहचान किए सुंदर साथ जी, क्योंकि आज के समय में ये विश्वास और श्रद्धा के नाम पर अंधविश्वास और अंधश्रद्धा बहुत चलता है, इसलिए ये बोलना पड़ता सुंदर साथ जी कि आंख बंद करके विश्वास करना आज के समय में उचित नहीं है। ब्रह्मवाणी का मंथन करके आप खुद जोहरी बनेंगे सुंदर साथ जी, खुद वाणी विशारद बन सकते हैं। छठे दिन में किसी एक को वाणी पर एकाधिकार नहीं दिया राज जी ने, सभी सुंदर साथ को अधिकार है अपना मंथन करने का, अपना विश्लेषण करने का, अपना निष्कर्ष निकालने का, अपनी मान्यता खुद निश्चित करने का, वाणी मंथन करने का। आंख बंद कर किसी का फॉलो करने का आवश्यकता नहीं है। सुंदर छठे दिन में कोई ऐसा किसी के पास एकाधिकार नहीं है कि बिना आपको, बिना वाणी मंथन, बिना सेवा, बिना चितवनी के सीधे आपको कल्याण कर दे कोई गुरु महाराज परमहंस, कोई ऐसा बिल्कुल भी एक गलत फहमी है। और देवराम और पहाड़ी जाको नाम, माता खेमकरण की आई जात मल, ये काम, ये जो है माली का काम करते हैं ये सब देवराम पहाड़ी उनकी माता, खेमकरण की जो माता सब आते हैं। और देवीदास आया और आए भगवान, सिद्धपुर पाटन से दामोदर परवान, सिद्धपुर पाटन से दामोदर भाई आते हैं। भगवान भाई आदि, भगवान का नाम याद है ना, सिद्धपुर में जो भगवान दास थे, तीर्थ गुरु मिले थे, वो सब यहाँ पर आते हैं। और तिवारी उदय थी लौकिक पहचान, उदय तिवारी
श्री राज को घरों पर धराई के रसोई कराई, परिवार में भोजन कराया। सुंदर साथ जिसका सामर्थ्य है सुंदर साथ की सेवा में समर्पण करने से बढ़कर के क्या धन का उपयोग हो सकता है। चांद खान आया चर्चा सुनने को, दौड़ता ईमान को रहा रामनगर में चांद खान मुस्लिम भाई, वो भी चर्चा सुनने के लिए आते थे और चर्चा सुन करके ईमान की तरफ दौड़ते हैं, अर्थात पूर्ण विश्वास तेजी से लाते हैं, सेवा समर्पण के मार्ग में तेजी से आगे बढ़ते हैं। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो एक ही रामनगर की तुम। इस प्रकार ये रामनगर के में जो सुंदर साथ जागृत हुए तो उनका नाम बताया है। अगला प्रकरण में अब रामनगर का विस्तृत रूप से प्रसंग आता है और आगे जो बहुत के हुक्म आगे भी बहुत सारे सुंदर साथ बहुत सारे बातें हैं रामनगर की, वहां पर क्या क्या जागनी लीला हुई है। इस प्रकार औरंगजेब फिर से अपने सिपह सलार को भेजता है और सारा धामधनी के हुक्म से, धामधनी की शक्ति से लालदास जी के तन में जो पांचों शक्ति विराजमान होकर के कहती हैं। तो ये सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो श्री मोहम्मद के मोमिनो रामनगर की बनिए ना। एक ही रामनगर की तुम, और आगे अजू बहुत, और आगे अजू अजू बहुत, कहो हक के हुक्म, हक के हुकुम, हक के हुक्म। कहो हक के हुकाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इस प्रकार सुंदर साथ जी आज हमने आकोट का वितक देखा। आकोट में किस प्रकार वहां पर देखा, एक ब्राह्मण का प्रसंग देखा, वहां पर शेख अव्वल खान का भाग का आना का भी देखा हमने, और रास्ते में किस प्रकार छोटी छोटी कई लीलाएं आई इसमें। आज के विषय में जो भी सुंदर साथ की जिज्ञासा हो अपना हाथ खा करके पूछ सकते हैं। जी अभी जो पूछना चाहे अभी पूछ सकते हैं, बाद में व्हाट्सएप। महाराज जी। महाराज प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक जिज्ञासा है। हाँ आज के प्रसंग में हाँ। जो वो ब्राह्मण को हुआ है जब तातम मिला, तातम ज्ञान, मतलब उनको क्या हुआ? वो चित्त वृत्ति अथवा उसका सुरता अक्षर में अटक गया, ये तो चौपाई ही में है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? मतलब एक जिज्ञासा। देखिए इसमें उनका जो है, मैंने बताया था देखने का तरीका, पहले राज्य वही रहते हैं लेकिन उनको सत्तावाचक रूप में दिखेंगे तो वो जैसे ईश्वरी सृष्टि भी कोई या हो या जीव सृष्टि भी, अक्षर ब्रह्म का कोई, मैं अक्षर ब्रह्म का ध्यान कर रहा हूँ ऐसा करके कोई टारगेट नहीं करता है। सभी क्या करते हैं, अक्षरातीत का ही टारगेट करते हैं, लेकिन बोलते शब्द वही है, लेकिन सत्तावाचक रूप में देखने से अलग वो लक्ष्य हो जाता है। और स्वयं को एक अंगना के रूप में, किशोर सखी स्वरूप में दिखते हुए राज्य को देखना अलग बात होता है। वो हुआ क्या कि उन्होंने जो है जब ज्ञान के द्वारा पहचान हुई, प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान हुई, तो क्या कि तुम ही से सब कुछ हुआ है, तुम ही सृष्टि की रचना करने वाले, तुम ही सब बनाने वाले हो। उसका ध्यान जो है उसमें सुरता बेसुद्देश्य स्थिति हो गई, उसमें खो गए ध्यान में। तो इस तरह से उसमें ध्यान अटकने की वजह से उनको एक बेसुधी जैसी अवस्था आ गई, चलते फिरते भी इस तरह की अवस्था आ गई है इसमें। और इसमें अपन ज़्यादा इसमें कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ये जो है इसमें वाणी मंथन, सेवा चितवनी का एक लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन किसी किसी को शीघ्रता से, अत्यंत शीघ्रता से इस तरह से कोई अनुभव
हुआ है तो उसमें जीव सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि का भी बात आता है, कौन कितना सहन कर सकता है। कोई तो एक बोतल शराब पी जाता है, कोई एक बोतल में नशे में झूम जाता है, एक गिलास भी किसी को सहन नहीं होता, ऐसा हालत है। तो धामधनी का भी प्रेम का नशा है, धामधनी का भी कौन कितना सहन कर सकता, सबके ऊपर डिपेंड करता है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, क्षमा चाहूंगा। अजय सुंदर साथ जी, आगे फिर मैं लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा कि आगे कार्यक्रम में रूपरेखा के संचालन करेंगे। और मनु भाई ऑनलाइन है कि नहीं पता नहीं, मुझे चल नहीं रहा। प्रणाम जी, वो मित्र पराजुली सुंदर साथ जी प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो हाथ उठा रहे थे। महाराज जी, मित्र पराजुली जी। मैंने देखा, आज मित्र पराजुली जी का खंड मैं उनका देखा नहीं, वो ऐसे हाथ खड़ा कर देते हैं, तो मैं स्क्रीन की तरफ ध्यान नहीं था। तो मित्र जी का अनम्यूट करेंगे। मित्र जी कहाँ गए? मिल गए। प्रणाम जी महाराज। प्रणाम जी, बनोस। प्रणाम जी। अंध भक्ति का तात्पर्य क्या है महाराज जी? बगैर ज्ञान समझे देखा देखी। अच्छा, देखा देखी। जैसे क्या, हाँ जैसे अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ईसा मसीह को मानते हैं, लेकिन ईसा मसीह का ज्ञान नहीं, पहचान ही नहीं, ईसा मसीह कौन है। परमात्मा का ही परमेश्वर कहा गया है उसके तीसरा स्वर्ग में, तो उसका भी पहचान नहीं है। ऐसे भी क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या है कि अपने गुरु को परमात्मा मान लेते हैं, जो वाणी में क्या लिखा वो नहीं जानते हैं, लेकिन अपने गुरु को राज्य का स्वरूप मान लेते हैं। ऐसा भी हो जाता है, कई लोग करते हैं। क्या वाणी में गुरु के कथन वाणी से अनुरूप है कि नहीं, ये भी विचार नहीं करते हैं। एक प्रकार का श्रद्धा हो जाता है कि ये हमारे गुरु साक्षात परब्रह्म के स्वरूप हैं, जो बोल रहे हैं ब्रह्म वाक्यम है, लेकिन वाणी के अनुरूप है कि नहीं, इसका विस्तार नहीं करते हैं। इसलिए इसको अब सभी जगह एक ही सिद्धांत है, चाहे निजानंद संप्रदाय हो, निजानंद के बाहर हो, दूसरे संप्रदाय में भी यही बात लागू होता है। तो बिना, जैसे मीराबाई सूरदास हैं, बिना ज्ञान का भक्ति था, उनका बड़ा प्रेम था, लेकिन बिना ज्ञान का भक्ति था, इसलिए उसको तरीकत में ही गिना गया। ज्ञान या विज्ञान में नहीं माना जाता उसको, तरीकत में गिना, हकीकत मार्फत के कैटेगरी में नहीं माना गया, बगैर कितना ही प्रेम था। सुंदर साथ में भी एक कैटेगरी ऐसी होती है जो दिल सा चले शरीयत चले सो पावे भी तीसरी सो, सच्चे दिल से राज्य के प्रति श्रद्धा रखते हैं और नियम का पालन करते हैं सच्चे दिल से, भले बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए ही सातवें बहिष्ठ कहा गया है, चाहे वो सुंदर साथ हो, चाहे कुरान में भी मोहम्मद साहब के भी ऐसे कोई हो सकता है कि सच्चे दिल से मोहम्मद खुदा की बात करते हो, लेकिन मोहम्मद खुदा की पहचान ना हो, तो उनके लिए भी सातवां बहिष्ठ, जो आखिरत का तीसरा बहिष्ठ, सातवां बहिष्ठ कहा जाता है। इस बारे में मैंने बीच में किया था चर्चा सुंदर साथ जी। फिर भी और कोई जिज्ञासा हो तो और पूछ सकते हैं, पर्सनल मैसेज में, व्हाट्सएप ग्रुप में कभी भी पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी लक्ष्मण जी से मैं निवेदन करूंगा। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्राणधारात्म सम्बन्धी सुंदर साजी, सर्वप्रथम म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु महात्मा श्री सुशान्तजी प्रति। सुंदर साजी, आजको प्रसङ्गमा हामीले आकोटको शुक्रानाको विषय लगायत अगाडिको प्रसङ्ग पनि हामीले श्रवण गरे सुंदर साजी, र पहिचानको कुरो आइरहेको छ सुंदर साजी। जस्तै अन्धभक्तिको विषय भयो र अन्य विषयहरूको प्रसङ्ग पनि आइरहेको छ। यसमा अहिले भर्खर अन्तिमदेखि एक दुई चौपाई अगाडि हामीले श्रवण गर्न पायौं, पधारे श्रीराजको अपने घर। सुंदर साजी, सम्पूर्ण विश्वका हामी सम्पूर्ण सुंदर साजीहरूलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छौं कि पांचवीं दिनको लीलामा साक्षात धामधनी इन्द्रावती जी को धाम दिलमा विराजमान हुनुभएको छ र लीला चलिरहेको छ सुंदर साजी। तसर्थ पहचान गरौं श्री प्राणनाथ जी को हुनुहुन्छ, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म, खुदा अल्लाह ताला, सुप्रीम गॉड, सबका साय। तसर्थ हामी यो स्पष्ट हुनुपर्दछ
र स्पष्ट हौं। वितक साहेबको मूल वितक साहेबको चौपाईहरूमा स्पष्ट रूपमा हरेक प्रसंग र हरेक घटनाक्रममा श्रीराज धामधनी भनेर आउँदछ सुन्दर शाहजी, स्वयं श्री प्राणनाथजीलाई। तर आज हामी भूलवश श्री प्राणनाथजीलाई सद्गुरु महाराजजीको चेला आदि इत्यादि शब्दहरूले सम्बोधन गर्दछौं। अन्य शब्दहरू पनि भन्दछौं हामी, तथापि अहिले म भन्न चाहन्न त्यो शब्द, किनभने दिलबाटै त्यो छुटिसक्यो र आउँदैन पनि। र धनीलाई हामीले कुन स्वरूपमा अनि कुन रूपमा हेरेका छौं, कृपा गरेर वाणी मन्थन अनि वितक मन्थनलाई अझै गहिराइमा पुगाउँ सुन्दर शाहजी। यो जुम अनलाइन को यो प्रशिक्षण शिविरबाट सम्पूर्ण विश्वका हामी सुन्दर शाहजीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छौं। साक्षात धामधनीको पहिचान गरौं। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु महात्मा श्री सुशान्तजीलाई। र सुशान्तजीले स्पष्ट रूपमा हामीलाई भनिसक्नु भएको छ धेरै प्रसंगमा साक्षात धामधनीको विषयमा र प्राणनाथजीको विषयमा। सुन्दर शाहजी, आज सन्डे आइतबार र आइतबार हाम्रो सत्संगको कार्यक्रम पनि रहेको हुनेछ। तसर्थ आज हामी सम्पूर्ण सुन्दर शाहजीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौं कि केही समय अझै यस कार्यक्रममा जुडिरहौं, ताकि हामी वाणी गायन